आप लोग आप आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। मैं आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और नमन करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम लगातार चल रहा है। एपिसोड की बात करूँ तो हमारे 18वें एपिसोड है जो कि चल रही है और हमारे इस प्रोग्राम के लेकर काफ़ी डिमांडेड प्रोग्राम हो चुका है। तो आप लोग सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस पटना सिटी, बिहार के पटना सिटी प्रोग्राम में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे अश्वनी सर को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ, जिनके माध्यम से हमें बहुमूल्य जड़ी-बूटियों को वो कीमती प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं, जिसे खाकर पीकर हम स्वस्थ और ने हेल्दी और वेल्दी हो रहे हैं। साथ में उनके इकलौते सुपुत्र मिस्टर अभिषेक सर को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ, जिन्होंने ऐसी सिस्टम बनाई, अल्टोस जैसी प्लेटफ़ॉर्म बनाई, जिसके माध्यम से यहाँ लाखों लोग हैं जो कि लाखों की इनकम ले ले रहे हैं और है जो कि उनके बताए गए रास्तों पर सब लोग चल रहे हैं। साथ में हमारे कंपनी के ब्रांड अम्बासडर मिस्टर रजत कुमार सर जी को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ, जिनके माध्यम से हमें जो कि अल्टोस अकेडमी जिन्होंने बनाया, उनके माध्यम से हमें अच्छी शिक्षा मिल पा रही है। तो इन सारे को साथ में हमारे बिहार के पटना सिटी के पंकज सर, श्रवण सर, जिन्हें हम तहे दिल से नमन करता हूँ, जिन्होंने ये है जो कि ये ज़ूम मीटिंग का आयोजन किया और इस मीटिंग के माध्यम से हम लोग सारे लोग लाभ उठा रहे हैं। तो मैं उन्हें तहे दिल से नमन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। तो आइए हम आज का प्रोग्राम बहुत खास प्रोग्राम है, ज़बरदस्त प्रोग्राम है, जो है जो कि आज का प्रोग्राम हमारे आदरणीय, माननीय, सम्मानीय जो हमारे यूपी के भदोही के रहने वाले सर हैं, उनके माध्यम से होने जा रही है। इस प्रोग्राम को लेकर काफ़ी लोगों में उत्साहित है, एक्साइटमेंट है। इनके नाम सुनकर ही सारे लोग में ऊर्जा आ जाती है। उनके है जो कि वाणी को सुनकर सारे लोग में एक्साइटमेंट हो जाती है। उनकी है जो कि बातों को सुनकर सारे लोग में यानी जग जाते हैं। कहा जाता है कि जो इस बिज़नेस में हैं, जो व्यक्ति हैं इस बिज़नेस में, उनकी बात को सुन के यानी मुर्दे में भी जान आ जाती है। इस तरह की उनकी है जी की क्वालिटी है, उनकी गुणवत्ता है। क्या मैं बताऊँ? मेरे पास वो शब्द नहीं है बोलने के लिए कि मैं उन्हें कैसे इसमें इस मंच से आमंत्रित करूँ। क्योंकि वो व्यक्ति, वो शख्स नहीं, शख्सियत हैं, जो हमारे पटना सिटी के लिए दे अपना समय कीमती समय निकाल कर दे रहे हैं। तो वैसे महान हस्ती हमारे बीच में हैं, जिसे हमें सुनने का मौका मिल रहा है। ये सारा श्रेय उनकी वाणी को सुनने के लिए सारा श्रेय हमारे ग्रेट अप अपलाइन पंकज सर और सरवण सर को जाता है, जिन्होंने ये अथक प्रयास करके उस सर की वाणी को सुनने के लिए हम लोग के बीच में लाए हैं। तो मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। तो हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे ग्रेट लीडर डबल रॉयल क्राउन जैसी पिन पर हैं, उन्हें हमें एक गैलेक्सी के रूप में हम देख रहे हैं। वो ज़बरदस्त जुझारू और कर्मठ हैं, जिन्होंने काफ़ी अपनी मेहनत करके इस पिन को हासिल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। सर जैसा आप बता रहे थे, कल की जैसे ही अपनी जीवनी में काफ़ी उन्होंने स्ट्रगल लाइफ में किया और वास्तव में वह स्ट्रगल करके इस मुकाम को हासिल किया है। तो वो काबिल तारीफ़ है। तो सर को मैं इस सर को मैं है तहे दिल से नमन करता हूँ और अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और नमन करता हूँ, जिनको आज हम लोगों को सुनने को मिलेगा। एक कल का एपिसोड से लेकर आज सेकंड उनके है जो सुनने को मिलेगा। यानी हम लोग भाग्यशाली हैं, कहीं न कहीं हमें है जो कि उनके वाणी को सुनने को मिलेगा और हम उस वाणी को कर हम लोग काफ़ी ओत-प्रोत हो रहे हैं, काफ़ी लोगों में जोश और जुनून है। तो जैसा हमारा नारा है, सबका साथ, सबका विकास। तो ये नारे के साथ मैं हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी हमारे पटना सिटी की शान, जबरदस्त लीडर, मेहनत लीडर, कर्मठ लीडर, मिस्टर पंकज सर को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, शानदार तालियों के बीच में। हमारे पंकज सर, पटना सिटी से। नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद मनोज जी, बहुत बेहतरीन ढंग से आपने अपनी बातों को रखा और आपने बहुत बढ़िया कहा कि कल का जो प्रोग्राम रहा, सर की जो जीवनी सुना, उनसे काफ़ी लोग रिलेट कर रहे हैं कि कैसे करके जयराम सर अपने लाइफ को स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़े और जब उन्हें अल्टोस मिला और अल्टोस के पहले की कहानी और अल्टोस की बाद की कहानी में आसमान-ज़मीन का फ़र्क है। और ये फ़र्क जब कोई भी आदमी अपने जीवन में
कुछ करने के लिए आगे बढ़ता है, उसके पास सपने होते हैं, उसके पास ड्रीम होता है और वो पाना चाहता है। तो जो पाने की लगन है वो हमने देखा कि जयराम सर में कूट-कूट की भरी है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे कोई भी इंसान जब धरती पे आगे बढ़ता है, कुछ करने की ठानता है, कुछ बदलने की ताकत रखता है, तो निश्चित रूप से वो खुद अपना तो बदलता ही बदलता है, वो अपने साथ हजारों लोगों की जिंदगी बदल देता है। और खास करके अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड की बात करूं, नेटवर्क मार्केटिंग में भारत के इतिहास में अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड एक नंबर 1 कंपनी है, नंबर 1 प्लान है इसके पास, नंबर 1 प्रोडक्ट है। और हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो नंबर 1 डायरेक्टर नेटवर्क मार्केटिंग में अल्टोस इंटरप्राइजेज हमारे अभिषेक कुमार गुप्ता जी हैं। एक बार शानदार तालियां होनी चाहिए अभिषेक सर के लिए। नंबर 1 हमारे पास हर एक चीज नंबर 1 है, चाहे वो प्रोडक्ट हो, प्लान हो, कंपनी हो, प्रोफाइल हो, हमारे कस्टमर केयर हो, हमारे मनमोहन सर हैं, हमारे जयराम सर हैं, हमारे जॉबिन जोसेफ सर हैं और हमारे ब्रांड एम्बेसडर हमारे रजत कर के लिए एक बार शानदार तालियां होनी चाहिए। क्योंकि जो भी है नंबर 1, 2 नंबर में कुछ नहीं है। और आज जो प्रोग्राम होने जा रहा है सबके चहेते ने सब इतना पसंद करते हैं, पहले तो प्रोग्राम मिल जाए तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं हम लोग कि बिहार में पटना सिटी जो जूम प्रोग्राम है 9 बजे का, इसमें जयराम सर का प्रोग्राम मिल गया। लोगों को बिलीव नहीं है, मुझे भी खुद बिलीव नहीं था। और बहुत लोग तो ना खुशी के मारे पागल हो गए कि जूम पे 9 बजे पटना सिटी में प्रोग्राम जयराम सर का, ये हो नहीं सकता, ये कैसे पॉसिबल है। अरे भाई, जयराम सर इंसान हैं और इंसान का दुख दर्द वो समझते हैं। तो पंकज जी उनके पास गए कि सर आपका 2 दिन मिल जाए, हमारा उद्धार हो जाएगा। सर ने बोला कि मैं करूंगा। तो इतनी खास बात, इतनी जबरदस्त बात। और हम लोग तो जब से प्रोग्राम मिला बस दिन रात प्रोग्राम प्रोग्राम, जयराम सर प्रोग्राम, जयराम सर प्रोग्राम, जयराम सर प्रोग्राम, जयराम सर प्रोग्राम, मतलब दिन रात यही कर रहे हैं। एक तो सबसे खास बात है जयराम सर का जो नाम है ना, जयराम, मैं जयराम सर का नाम नहीं लेता हूँ, जयराम। तो दोनों काम हो गया, नीचे वाले भगवान का नाम ले लिए, ऊपर वाले भगवान का नाम ले लिए, बात तो बराबर ही है। तो इस तरह से आने वाले जो समय है, आने वाला जो अभी 1 घंटा 1.5 घंटा बीतेगा, आज हम लोग ये जान पाएंगे कि हमको अल्टोस क्यों करना है, अल्टोस कैसे करना है। और अगर ये हम जान गए तो फिर रुकना नहीं है, थकना नहीं है। तो आज ज्यादा से ज्यादा हम समय लेंगे जयराम सर का, क्योंकि उनकी जो पकड़ है अल्टोस इंटरप्राइजेज वो जिए हैं, वो अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड में वो अपना सर्वस्व निछावर कर चुके हैं। और उनका जो अनुभव है निश्चित रूप से एक आम व्यक्ति के लिए, एक नए व्यक्ति के लिए और एक क्राउन जिनको जाना है उनके लिए निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा। तो आगे हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, मैं सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो जूम पे आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम लोग का सहयोग दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने देख रहा हूँ मोनिका बर्मन जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उसके बाद मैं देख पा रहा हूँ मनोज पंडित जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। विवेकानंद पांडे जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सपना अल्टोस जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इकरामुद्दीन जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जोईता राणा, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड़िया जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम है, स्वागत है। पंकज बरनवाल जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर महात्मा कुमार सिंह जी है, बहुत बहुत स्वागत। गौरी शंकर जी हैं अल्टोस से, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है, वेलकम है। मोहम्मद आफ्ताब आलम जी हैं, बहुत बहुत स्वागत। शंभू शर्मा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देव अल्टोस पटना जी से हैं, बहुत बहुत स्वागत। लवली कुमारी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका जूम प्रोग्राम में। सरवन सिंह जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुरजीत सिंह जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिरबल शाह ठाकुर जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। पप्पू जी हैं, वेलकम है आपका। इंद्रजीत शर्मा जी हैं,
जूम पे आपका जबरदस्त स्वागत है। मोहम्मद रफीक अंसारी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। राजेश कुमार हैं, बहुत बहुत स्वागत। नागमणि सिंह जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मनोज कुशवाहा कांति एमपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जूम पे। अजय कुमार है फतुहा से, बहुत बहुत स्वागत। रंजीत सिंह है, बहुत बहुत स्वागत। उदय भानु शर्मा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका जूम प्रोग्राम में। पंकज पंडित जी है, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उसके बाद प्रवीण कुमार हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र कुमार जी हैं, बहुत बहुत स्वागत। मैं महेश महतो जी हैं, बहुत बहुत स्वागत। किरण सिंह दिख रहे हैं, बहुत बहुत मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उसके बाद देख रहे हैं सोनल चौधरी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भोला सर हैं, बहुत बहुत स्वागत। हरेराम सर हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस जूम प्रोग्राम में। उसके बाद मैं देख पा रहा हूँ अल्टोष सरोज जी हैं, शिवशंकर जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत सारे लोगों का नाम नहीं आ रहा है यहाँ पे। ब्रजेश कुमार पटना सिटी से हैं, बहुत सारे लोगों का। ओप्पो, वीवो, रेडमी, जितने भी लोग हैं, ये सारे लोगों का स्वागत मैं एक साथ करना चाहूंगा। जितने भी लोग यहाँ जूम पे हैं, नाम से जुड़े ताकि मैं उनको नाम से बुला सकूं। अदिति कुमारी जी हैं, टीकाराम साहू जी हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जूम प्रोग्राम में। आप लोग 9 बजे प्रोग्राम की शान बढ़ाए, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। नाम इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मैं नाम लेना चाहता हूँ, लेकिन समय की कमी के कारण मैं आपका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। मैं एक बार सारे लोग, जितने लोग भी हमारे 9 बजे के जूम प्रोग्राम में आए हैं, उनका दिल से स्वागत करता हूँ, दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मेरा मान बढ़ाया, मेरा सम्मान बढ़ाया, आपने इस लायक मुझे समझा। आगे हम चलेंगे सर का वेलकम करने के लिए। तो सबसे पहले मैं चलता हूं मनोज पंडित जी के पास। आप सर का स्वागत करें बहुत कम शब्दों में। अनम्यूट सरवन सिंह जी, आप स्वागत करें सर का। जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। मेरा नाम सरवन सिंह, मैं पटना सिटी का निवासी हूं और मैं आज बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूं कि हमारे बीच में हमारे एक महान शख्सियत आने वाले हैं। अभी कल का जो प्रोग्राम था बहुत ही काबिले तारीफ था। हमारे टीम में बहुत ही चर्चा चल रही है, दिन भर चर्चा चलती रही और सुबह से ही फोन आते रहे कि आज का प्रोग्राम क्या होगा सर, आज प्रोग्राम कैसे होगा। बहुत सारी जो है कॉल्स आ रहे हैं, कितने बजे शुरू हुआ, कल हमें मौका नहीं मिला था, आज मौका मिलेगा, कल हम लोग एंट्री नहीं कर पाए थे। तो बहुत सारी बातें जो हो रही थी, कल लोग तरस रहे थे सर को सुनने के लिए। तो मैंने बोला आज पहले से ही इसमें शामिल हो जाइए, क्योंकि जूम का जो हॉल है बिल्कुल छोटा है। हमें उम्मीद नहीं था कि यहाँ पर जूम हॉल जो है इतना जबरदस्त भर जाएगा, क्योंकि जयराम सर जी का इतना तेज प्रताप है, जयराम सर जी का इतना मीठी बानी है, जयराम सर जी का इतना महान नाम ही काफी है। अभी सर जी ने बोला कि जय जय राम, जय राम। तो जहां सर की बात होती है, जय है वहां विजय भी है, तो साथ में है। तो बहुत खुशी की बात हो रही है कि मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बहुत ही क्या शब्द नहीं निकल रहे मुझे, इतना खुशी हो जाती है जैसे उनका नाम लेता हूँ। तो बहुत बड़ी बात है, बिहार की धरती पर हमारे जूम हॉल में सर जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और पूरे गुलदस्ता के साथ वेलकम करता हूं। तो सर जी आपको वेलकम है, स्वागत है पटना सिटी टीम की तरफ से। पूरे भारत के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके तरफ से वेलकम है, स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपको सुनने के लिए आया हूं, क्योंकि आपने जो कल बताया कि आई लव अल्टोस, तो हम लोग आई लव अल्टोस हमेशा आप बोल रहे हैं, हमेशा सुन रहे हैं, आपके मार्गदर्शन पर चलना चाहते हैं। जैसा जैसा आपने बताया हमारे टीम भी फॉलो कर रही है, वहां से शुरू हो गई है वो जोश और जुनून। आज दिन में भी हम लोग को जैसे जैसे गले मिले एक दूसरे को, हम लगा हमारी पटना सिटी में मीटिंग थी और लोग आप ही का नाम ले रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है कि महान शख्सियत जो है उनके शब्दों में वो जादू है कि लोग जो है एक बार सुनने के बाद जो है ललायित हो जाते हैं। आज हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो कल का सीरियल नहीं देखे और सर का प्रोग्राम सुने हैं, और आज कह रहे हैं कि मैं सीरियल नहीं देखूंगा, आज मैं प्रोग्राम जरूर देखूंगा। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं कि जयराम सर जी को कितना प्रेम करते हैं, कितना उत्साह है, और सर जी ने हमारे बीच में आकर के बहुत मान बढ़ाया है। सर जी का तहे दिल से हमेशा मैं ऋणी रहूंगा,
तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। वेलकम है सर जी, थैंक यू, धन्यवाद। मनोज पंडित जी। जी सर, मैं भी सर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं इस गुलदस्ते से कि बस इस तरह से हमारा सर का है जो कि खिला रहे, चमन खिला रहे और लोगों को खिलाते रहे, खुशियां बांटते रहे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सर का आभार प्रकट करता हूं। किसी तरह से हमारे बिहार के सिटी टीम पे नजर बनाए रखें। बस जैसा नाम से ही उनके है, जैसे आप लोग ने बताए, तो बिल्कुल सत्य बात है। नाम में वो जादू है तो साथ में वाणी में भी तो महाजादू है। तो मैं सर को तहे दिल से और इस गुलदस्ते के साथ मैं स्वागत करता हूं सर को तहे दिल से। धन्यवाद सर। चलिए आगे डॉक्टर महात्मा कुमार सिंह जी को हम लेना चाहेंगे। सर अपना कैसे स्वागत करेंगे? डॉक्टर महात्मा कुमार सिंह जी, अनम्यूट कीजिए सर। नमस्कार सर, आवाज जा पा रही है सर? हाँ, आ रही है। जी, नमस्कार सर। जैसा कि हम जान रहे हैं, कल तो काफी उत्साहित और बहुत दिनों के बाद हम लोग को जयराम सर का दर्शन हुआ। माने डायरेक्ट हम लोग के जूम मीटिंग में प्रोग्राम में जुड़े। और मैं तो यही कहूंगा कि जयराम सर का जब हम लोग पर दया होता है, हम लोग के यहाँ मीटिंग करते हैं, तो हम लोग का जय जयकार हो जाता है। मेरा तो सर पर्सनली जब भी आए हैं मेरा पिन चेंज हुआ है, ये रिकॉर्ड रहा है 2-3 बार। इसलिए मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। और काफी हम लोग उत्साहित है, क्योंकि सर कल बोल रहे थे कि बिहार और यूपी अगल बगल का ये है स्टेट है और उनकी सारा भाषा, तो मैं तो उनके और करीब हूँ, सबसे करीब मैं ही हूँ। भोजपुरी भी और सर समझते हैं, इसलिए बड़ी खुशी होती है इनसे मिल करके। और टोस के हीरो काफी अच्छे सर, इनका एक एक बात, कल मैं खाना छोड़ करके खाना भी और 10 बजे तक इनका प्रोग्राम सुनते रहा। तो इसलिए बहुत बहुत स्वागत जयराम सर। जय जयराम, जय जयराम। नमस्कार सर। बहुत बढ़िया। आगे मैं लेना चाहूंगा रविशंकर जी हैं राजगीर से। सर का वेलकम कैसे करेंगे, स्वागत करेंगे भाई? रविशंकर जी अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करो। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू पंकज सर, धन्यवाद आपका कि मुझे भी मौका दिया जयराम सर का स्वागत करने के लिए। तो साथियों, हम एक ही लाइन कहना चाहेंगे कि चांद सितारे फूल और खुशबू ये सब सारे पुराने हैं, और हम लोग के बीच में जयराम सर आए, हम लोग इनके दीवाने हैं, दीवाने हैं, दीवाने हैं, दीवाने हैं। तो प्लीज वेलकम जयराम सर। काफी एक्साइटेड होकर के हम लोग आपको सुनने के लिए तैयार हैं। दिल थामे हुए हैं, दिमाग को थामे हुए हैं, पूरे जोश पूरे उमंग हम लोग के साथ में है। सीना धड़क रहा है कि कब आपका स्टेटमेंट को सुने और उसको अपने पर उपयोग करें, प्रयोग करें। और आपकी तरह हम भी अल्टोस का जो परचम आपने लहराया है, उस परचम को हम लोग भी लहराएं, आपकी बातों को सुन करके, आपकी कार्य प्रणाली को समझ करके। तो थैंक यू पंकज सर, और जयराम सर का बहुत बहुत स्वागत है दिल से। धन्यवाद पंकज सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने अपनी बातों को रखा। और आगे हम लेना चाहेंगे पंकज बर्नवाल जी। अनम्यूट कीजिए पंकज बर्नवाल जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार बर्नवाल है, रहने वाला पटना सिटी बिहार का हूँ सर। आज मैं काफी हैप्पी हूँ सर। कल का प्रोग्राम में सुना, मैं सर काफी मतलब मैं और मेरी मैडम से प्रोग्राम सुन रही थी सर, बहुत हैप्पी हुई सर। सर की बातों में सर बाकी जादू है। और ऐसा सर का नाम है जयराम। एक सर नाम में से उच्चारण इतना अच्छा है कि नाम लेने से ही मन में भक्ति पैदा होता है सर। और सर के पास सर मल्टीपर्पज गुण है, भक्ति भी किए हैं, सर के पास सारा गुण है सर। मैं सर को दिल से थैंक्स करना चाहूंगा। मैं सर का प्रोग्राम पटना में सुना हूँ कई बार सर, और वाकई में सर की बातें सब बहुत प्रैक्टिकल होती है। उन बातों में जादू होता है, बातें प्रैक्टिकल और बातें दिल में टच करती है और बातें दिमाग में से छप जाती है सर। हम बहुत लकी हैं सर को सुनने वाले हैं। हम सभी पटना सिटी ग्रुप के लोग और पूरी एल्टोस के लोग सर का वेलकम करते हैं। पूरे दिल से सर आए, हम लोग को सर उद्धार करें। अब हम लोग अपने पिन को चेंज करें, अपने अपने सपना को पूरा करें सर। अपने सपना पूरा कर चुके हैं एल्टोस से। और कहीं ना कहीं सर ने खास बात किया है कि जमीनी बात करते हैं सर। लीडर है प्रैक्टिकल, उन्होंने जैसे जैसे मेहनत किया एल्टोस में बातों को बखूबी डील करते हैं सर। जैसे बातों में स्नेह है, प्रेम है, प्यार है, मोहब्बत है, वो टीम से बहुत प्यार करते हैं। मैं सर के लिए मेरे दिल में एक बड़ा जगह बन चुका है। हमारे जयराम सर हमारे लिए आदरणीय है, माननीय है, सम्मानीय। मैं इनको दिल से प्रणाम करना चाहता हूँ सर कि आप आइए सर, हमारे टीम को उद्धार कीजिए, सभी लोगों का कल्याण कीजिए
और सब लोग अपने सपनों को पूरा करें, ऐसा कुछ हमें मैसेज दीजिए। कल का प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा सर। मैं सर की हर बार डायरी में नोट किया हूँ सर। मैं जब ये डायरी पढ़ता हूँ ना, मैं दिमाग का ढक्कन खुल जाता है, मतलब कुछ बड़ा होगा, बड़ा फील को चेंज करेंगे सर। तो मैं सर बहुत हैप्पी हूँ सर। मैं सर को पूरे दिल से मैं पूरी पटना सिटी ग्रुप की टीम, पूरी एल्टोस के लोग मिलके सर का वेलकम करते सर। आप आइए सर, अपने स्नेह से सभी लोग को रखिए बांध कर। धन्यवाद सर, मोस्ट वेलकम जयराम सर, थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। आगे हम लेना चाहेंगे, गया से हैं हमारे शंभू शर्मा जी, रॉयल डायमंड। शंभू शर्मा जी। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। और मैं बहुत ही एक्साइटमेंट हूँ सर। कल का भी सर जयराम सर का मैं प्रोग्राम देख रहा था, तो सबसे पहले मैं सर को जो है स्वागत करना चाहूंगा। सर को गुलदस्ता से मैं स्वागत करना चाहूंगा। और सर को जो है बहुत ही मैं लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ। जब से मैं स्टार्टिंग में सर का जब मैं प्रोग्राम देखा था फर्स्ट टाइम पटना में, तो तब से मुझे लगा कि सर इतना हाइट में छोटे हैं और सर की बातें इतनी बड़ी बड़ी है, तो मैंने इतना एक्साइटमेंट में हो गया कि सर में जो है, यानी वाकई में हमें लग रहा है सर के जब बात सुनते हैं तो लगता है सतयुग आ गया है, सतयुग जो है सतयुग आ गया है। तो इतना सर है। और सर जो है, सर के बातों से मैं इतना कृतज्ञता मैं हो जाते हैं कि मैं अपने आप को बयान नहीं कर पा रहा हूँ सर। तो सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि सर हमें जो है अपनी बातों से रूबरू यहाँ पे हमें दे रहे हैं, बहुत कुछ हम लोग को ज्ञान बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। अल्टोस में एक अच्छा लीडर बनने के लिए सर जो है खड़ा होके जो है हम लोग को गाइड कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। जय अल्टोस। बहुत बहुत धन्यवाद। समय काफी हो चुका है और हम लोग सर को सुनने आए हैं। सर का वेलकम हम लोग मिलजुल के करें। एक आदमी की ताकत नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों का सहारा लिया। हमें वो हिम्मत नहीं है कि सर का वेलकम हम अकेले कर सकें, क्योंकि सर का नाम, सर का काम और सर का दाम ये कोई अदा नहीं कर सकता है। ये सर का प्यार है, सर की मोहब्बत है कि कहीं ना कहीं हम लोग के ऊपर बरस रहा है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, सर की दया दृष्टि बनी रहेगी तो हम लोग आगे लगातार 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 उनकी बातों से, उनके सानिध्य में और उनके छत्र छाया में हम अपने बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। तो आइए सब लोग तैयार हो जाइए उनका वेलकम के लिए, उनके स्वागत के लिए। और मैं इनवाइट करने जा रहा हूं उनके एक सॉन्ग, जो सॉन्ग है उससे हम लोग इनवाइट करेंगे। देखेंगे कि कैसे कैसे कड़ी दर कड़ी वो अपने लाइफ को जब आटा चक्की से शुरू किए और आज यहाँ पे पहुंचे, आप देख पाएंगे। तो मैं उनके वीडियो के साथ उनको इनवाइट करूंगा, स्वागत करूंगा। और ये सर के लिए मेरे तरफ से जितना हो सकता है मैं उनका स्वागत में अपने आप को रखूंगा, डालूंगा। जितना बन पड़ा, मैं तो उस लायक नहीं हूं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम लोग साथ मिलकर के शानदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे उनके वीडियो के साथ। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान
जयराम सर की जय हो। दर्शन दीजिए सर। जय राम की जय हो। जय राम सर की जय हो। वेलकम है सर, स्वागत है सर। पूरा बिहार आपको स्वागत करता है, पटना सिटी स्वागत करता है। आपके स्वागत में शानदार ताली, स्वागत में सारे लोग एक जबरदस्त ताली, सिटी हो हंगामा के बीच में मैं इनवाइट करने चाह रहा हूँ सबके चहीते, पूरे अल्टोस के चहीते, हीरो नंबर 1 हमारे जयराम सर। स्वागत है सर, वेलकम है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच आदरणीय पंकज जी, श्रवण जी, हमारे मित्र रविशंकर जी, गौरी शंकर जी, सुरजीत जी, पंकज बरनवाल जी, शंभू जी, तमाम डायमंड, सुपर जोन मालिक, सेंटर मालिक और बड़े बड़े पिन अचीवर, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोगों ने तो मुझे इमोशनल मोड पे डाल दिया है और मैं बहुत परेशान हूँ कि ये हो क्या रहा है। ऐसा कुछ नहीं सर, आप लोग, ये आप लोग का प्यार है सर, आप लोग का दुलार है, आप लोग का स्नेह है। जितने भी डायमंड अचीवर हैं, जितने भी मनोज पंडित जी, हमारे और बहुत सारे डायमंड है, बहुत सारे लोग हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। गनौर जी, महात्मा जी, डॉक्टर साहब, आप सबको प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, एक मैं गीत सुना था, मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और करते हो आप कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये सब जो है आप सबका प्रेम है, आप सबका दुलार है। मैंने देखा हमारे मित्र जिनके साथ मैं लगातार चला हूँ, श्रवण जी, पंकज जी और रवि शंकर जी, गौरी शंकर, तमाम लोग इस मंच पे हैं। और यहाँ जूम का कुछ ऐसा सिस्टम बिगड़ गया है, किसी कारण बस मुझे आइडिया नहीं है। विवेक भाई और जो भी चला रहे हैं सिस्ट को, मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे फोन से मैं परेशान हो गया हूँ कि मैं जुड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं जुड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं जुड़ नहीं पा रहा हूँ। तो चलिए, अब अगले बार फिर से कभी मौका मिलेगा तो हम लोग इस जूम को उस तरीके से रखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा भी लोग जुड़ पाए। तो थैंक्स ऑल लीडर्स, डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल डायमंड, पिकअप सेंटर मालिक, सुपर जोन मालिक, चैंपियन, मैनेजर और हमारे नए भी साथी, सभी को एक बार प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आइए परिचय की बात करते हैं। कुछ नए साथी होंगे, कुछ हमारे नए मित्र होंगे जो आज उनको बुलाए होंगे कि जयराम गुप्ता का जूम वेबिनार हो रहा है, उसमें आइए, आपको अच्छा लगे। तो हमारे जितने भी नए साथियों, भाई बहन जो भी हमारे साथ आज जुड़े हैं, सबको मेरा नमस्कार। मित्रों, परिचय की बात करें, उत्तर प्रदेश की धरती से हूँ, भदोही डिस्ट्रिक्ट, छोटा सा गाँव हरदुआ, वहीं से मैं हूँ। और पिछला काम गेहूं आटा चक्की का, लगभग 10 साल प्लस हो गया मुझे एल्टोस कंपनी में सीखते हुए। मैं एक विद्यार्थी हूँ इस कंपनी का, एल्टोस कंपनी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, विद्यार्थी हूँ। लगातार आपके साथ लग के मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। मित्रों, इस काम को करते हुए बहुत कुछ अचीवमेंट मिला, बड़ा कुछ मान सम्मान मिला। आप जैसे मित्र, कोई बड़ा भाई बना, कोई छोटा भाई बना, तमाम लोग हमारे बीच में हैं। आप सबका स्नेह मिला और जीवन पूरी तरीके से बदल गई। पिछला जो कहानी था, पिछली जो बातें थी, कल मैं सौगंध खा के आपके बीच बात कर रहा था, आप लोगों ने मुझे भावुक कर दिया, आज भी मुझे इमोशनल मोड पे डाल दिया है। मैं तो क्या सब्जेक्ट लेके आपके बीच में आता हूँ, मेरा दिमाग कहाँ चला जाता है। आप सबके बीच में आता हूँ तो मैं तो खुद को भूल जाता हूँ। मैं आप सबको क्या बताऊंगा, आप लोगों ने मुझे इस तरीके से स्नेह प्यार करते हैं कि मैं खुद मोटिवेट हो जाता हूँ, खुद में चार्ज हो जाता है कि मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरे इतने इष्ट मित्र हैं। अगर मैं एक एक दिन अपने पूरे परिवार के साथ, थैंक यू सर, एक एक दिन अपने बेटा बेटी के साथ, पत्नी के साथ आप लोग क्या रहने आ जाऊं एक एक दिन, तो मुझे लगता है मेरी पूरी जिंदगी बीत जाएगी। ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि जो मेरी जिंदगी है 25, 30, 40 साल बची, 50 साल जो भी बचा होगा, वो सिर्फ बिहार के अपने इष्ट मित्रों के यहाँ एक एक दिन बिताऊंगा तो पूरा हो जाए। तो थैंक यू आप सभी को। मित्रों, आइए आज बात करते हैं, चर्चा करते हैं। क्योंकि इस मंच को मैं देख पा रहा हूँ, रॉयल क्राउन अचीवर, जी हाँ, रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, जी हाँ, ब्लू डायमंड अचीवर, ऐसी ऐसी हस्ती इस मंच पे आज है कि मैं आपको क्या बताऊं। ऐसे से वक्ता प्रवक्ता है इस मंच पे, ये उनका प्यार है, उनका दुलार है, जो मुझे सम्मान दे रहे हैं। वो खुद ही इतने काबिल है कि मैं उनको यहाँ से सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ उनको।
ये उनकी खासियत है कि वो जयराम गुप्ता को आपके बीच में ला दिए, जबकि वो खुद इतने बड़े सक्षम हैं। तो मैं क्या बताऊं, क्या बताऊं, आप खुद समझ होंगे कि मेरा इशारा कहाँ जा रहा है, मैं किसको क्या बोलने वाला हूं। स्वयं पंकज जी को आप देख सकते हैं, स्वयं श्रवण जी को आप देख सकते हैं, और रविशंकर जी भाई साहब भी आप उनको देखिए। अभी तो उन्होंने 2 मिनट में दिल जीतने वाली बात की। सब के सब आप देखिए, जितने में हमारे डायमंड पंडित जी को देखिए, मनोज पंडित जी को देखिए, जो डायमंड नहीं भी है, विवेका भाई देखिए, उनको देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। रॉयल डायमंड शंभू जी हमारे बीच बैठे हुए। सर ऐसे बहुत सारे लोग अपने आप में एक बड़े पेशेवर है, बड़े पेशेवर। लेकिन ये आप सबका प्रेम है, आप सबका दुलार है, जो मुझे आप इस तरीके से स्नेह दे रहे हैं। मित्रों, मैं तो कुछ नहीं था और आज भी मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता, लेकिन ये सब परमात्मा की देन है, ऊपर वाले की देन है। कहते हैं जो रूल्स नियम का पालन करेगा उसका बड़ा होगा, बड़ा होगा। आप इतिहास का पन्ना उठा के रामचरितमानस देख लीजिए, गीता ग्रंथ देख लीजिए, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। थोड़ा बहुत सिस्टम आता है, थोड़ी बड़ी परेशानी आती है, तो क्या हुआ, लेकिन सत्यमेव जयते। अभी भी कॉल पे कॉल आ रहे हैं कि हम जुड़ नहीं पा रहे, मैसेज आ रहे हैं। चलिए सर, 9:32 पे मुझे आपने मंच दिया है, आप मुझे थोड़ा सा आदेश दीजिए, मैं आपको 10 बजे समाप्त करूं, 10:15 बजे समाप्त करूं, आपके आदेशानुसार मैं चलूंगा। तो चलिए पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये मुझे आप कब तक का समय दे रहे हैं, कब तक हम आपके बीच में रहें? आपका है सर। सर थैंक यू बड़ी बात सर, मैं आपको आदेश दूं, ये संभव आ गया नहीं। ना, यही तो पंकज जी की एक खासियत है। मैं सर को सुनता हूँ, सर से बात करता हूँ तो खुद मोटिवेट हो जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच पंकज जी, मैं समझ गया कि जो है आप क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप जो है ना, वो हिंदी में बोलते हैं समास अलंकार, वो समास अलंकार वाले व्यक्ति है जिसका कोई जो है कोई पकड़ नहीं पाएगा। थैंक यू वेरी मच ऑल लीडर, ऑल लीडर। थैंक यू समर जी, थैंक यू वेरी मच। आइए बात करते हैं, ये तो हमारा परिचय हो गया। आइए एक बार हम अभिवादन करते हैं उस कंपनी को, हमारी कंपनी, आपकी कंपनी, हम सभी कंपनी, हम सभी लोगों की कंपनी के मालिक सीएमडी साहब डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता साहब और एमडी महोदय अभिषेक गुप्ता जी को मैं सादर चरण स्पर्श करता हूँ। मनमोहन भट्ट जी, जोबिन जोसफ जी और हमारे रजत कुमार जी, सबको मैं सादर नमन करता हूँ। हमारे अपलाइन अवधेश कुमार मौर्य जी को मैं चरण वंदन करता हूँ। आप सब मित्रों को, छोटे भाई बड़े भाइयों को शुभ स्नेह प्यार देता हूँ। मित्रों चलिए बात करते हैं आज के सेशन को लेकर। हमारा सेशन आज का जो रहेगा, तो मैं चाहता हूँ आप सब उसको इधर से सुने, इधर से ना निकाल दे, उसको रखें यहाँ पे। मैं उम्मीद आपको देता हूँ, भरोसा देता हूँ कि आपका अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा। क्यों आपका अच्छा होगा? क्योंकि आप उस योग्य हो। आप अगर योग्य नहीं होते तो आप हमारे साथ जूम वेबिनार में आज पार्टिसिपेट नहीं करते। तो आप सब आए हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। लेकिन जितना समय दीजिएगा, जो भी जूम वेबिनार में दीजिएगा, सिस्टम से दीजिएगा, या तो डिस्कनेक्ट हो जाइएगा, हमें कोई दुख नहीं, लेकिन जितना टाइम रहेगा, नो मोबाइल, नो सिस्टम, सब बंद कर दीजिए। खाना वाना भी नहीं खाए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं खाए होंगे तो बाद में खा लीजिएगा। तो लेकिन आप ब्रेक रहिएगा, समझदारी से रहिएगा, पेन डायरी रखिएगा, ये आपकी इच्छा है। लेकिन आप थोड़ा सा मुझे मदद करें, मेरी मदद करें। आप मेरे साथ रहेंगे, ऐसे हाथ हिलाते रहेंगे। अच्छी बात लगे तो भले आपका ऑडियो बंद है तो क्या बंद रहने दीजिए, वहीं से आप ताली बजा सकते हैं, वहीं से कुछ कर सकते हैं। अपना जोश जुनून आप उस तरीके, और ऑडियो में ना रहे। जो भी मित्र हैं, ये मेरा रिक्वेस्ट है, आपकी मर्जी है, अगर आप ऑडियो में रहना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। मैं तो इतना चाहता हूं कि अगर आपने घर पे किसी अतिथि को बुला दिया और मैं आ गया, अतिथि आ गया और दरवाजा बंद करके घर के अंदर चले गए आप, तो ये तो नाइंसाफी हो जाएगी। अगर मैं आपके घर में आया हूं तो आप दरवाजा ना बंद करें, यानी कि वीडियो में रहें। अब दरवाजा बंद करके अंदर हो गए और मुझे बाहर खड़ा कर दिए, मजा नहीं आ रहा है। आप वीडियो में आइए, जिस कंडीशन में हो वीडियो में आइए, जिस कंडीशन में हो वीडियो आइए। अगर जिसको चैट वगैरह करने आता है वो चैट भी कर सकता है, लेकिन उत्साहित होकर आज हम देखेंगे कि क्या हमें एल्टोस दे सकता है, क्या दे सकता है, एल्टोस कंपनी में क्या दे सकता है। और जब ये क्लियर हो जाए तो हम उस पर चलेंगे। इसको पाने के लिए करना क्या होगा, जो मुझे हमारे मित्र, हमारे सखा आदरणीय पंकज जी
जो मुझे काम सौंपे हैं कि सर एल्टोस क्या दे सकता है, और जब ये पता चल जाए कि हाँ एल्टोस ये दे सकता है, तो फिर उसको कैसे पाना है उस पे चलेंगे। ये 2 टॉपिक हमारा रहेगा। और कल तो आपने देखा ही, मेरी जीवनी भी देख लिया और क्यों करे इसको भी देख लिया था। आज हमारा ये टॉपिक रहेगा। आइए बात करते हैं। थोड़ा सा मैं मिलना चाहता हूँ, लोगों से मिलना चाहता हूँ। हो सकता है आज का सेशन बड़ा हो जाए, हो सकता है आज का सेशन 9:30 से मैं बैठा हूँ तो 10:30 भी बज सकता है, लेकिन मैं फास्ट करने का प्रयास करूंगा। चलिए विवेक जी, आप रेडी हैं? विवेक पांडे जी रेडी है? थैंक यू वेरी मच। विवेक जी आप रेडी है? थोड़ा हाथ हिलाइए। विवेक जी मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे क्या? विवेक पांडे जी, विवेकानंद पांडे जी, ओके। ऐसे हाथ तो हिलाएंगे। देखिए जिंदा और मुर्दा में क्या फर्क होता है, थोड़ा बताइए, ऐसे इशारा बताइए। कुछ किसी का ऑडियो नहीं खोलना है, खोल के नहीं बताइए। जिंदा और मुर्दा में क्या फर्क होता है? दोनों वैसे ही रहते हैं, लेकिन सिस्टम ये होता है कि जिंदा आदमी थोड़ा तड़फड़ाता है, थोड़ा बोलता है, थोड़ा हाथ हिलाता है, और मुर्दा आदमी चुप पड़ा रहता है। तो आप क्या है इस जूम वेबिनार से आप बताएंगे। थोड़ा ऐसे से हाथ हिलाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच। अग्रम भाई थैंक यू वेरी मच। कौन दीदी थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद है हमारी ज्योति जी, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद अजीम थैंक यू वेरी मच। सुरजीत भाई देखो क्या बात है, क्या बात है। सुरजीत भाई थैंक। गौरी शंकर जी, बड़ा नाम बड़ा पहचान, मेरे बहुत चहीते मित्र गौरी शंकर जी, थैंक यू वेरी मच। गौरी शंकर जी बहुत थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोग, पप्पू जी थैंक यू वेरी मच, क्या बात है। रंजना राज जी थैंक यू वेरी मच। मनोज कुशवाहा जी थैंक यू वेरी मच। मनोज कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या बात है, क्या बात है। अजय जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। देखो अजय जी टाई लगाए हैं, स्वेटर पहने, टोपी भी लगाए हैं। बड़ी ठंडी लग रही है अजय भाई, है ना? कोई बात नहीं, कोई बात, ठंडी तो है ही है, ठंडी तो है ही है। महेश जी थैंक यू वेरी मच। जैतून निशा जी थैंक यू वेरी मच। सोनाल की जबरदस्ती थैंक यू वेरी मच। राजेंद्र थैंक यू। बहुत सारे लोग, हमारे मित्र रविशंकर जी, क्या बात है, जैसा लगता है शानदार दिख रहा है कि हमारे सर 18 साल के, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच रविशंकर जी। रविशंकर जी दिन ब दिन बड़े जवान दिख रहे हैं, क्या बात है। इनकी उम्र कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है, ये समझ नहीं रहे। मुझे पंकज जी से पूछना पड़ेगा कि भाई राज की बात क्या है, क्या बात है। इसके बाद हमारे ठाकरे साहब जो है, रंजीत जी ठाकरे साहब बहुत बहुत, रंजीत जी सिंह जी थैंक, और गुड़िया जी बहुत बहुत। श्रवण कुमार सिंह जी, क्या बात है हमारे सर श्रवण सिंह जी, मैं सर को कुमार बोल देता हूँ, ये रॉन्ग मैसेज है। श्रवण सिंह जी थैंक यू वेरी मच। देखिए सबके चेहरे पे उत्साह है, ये उत्साह ही आपको बड़ा पिन लेके जाएगा, बड़ा पिन लेके जाएगा। अगर आप उत्साहित नहीं रहेंगे तो आप कहाँ पिन पाए। देव जी देखिए हंस रहे हैं, क्या स्माइल है देव जी, थैंक यू वेरी मच। आपको इसी तरीके से देखिए टी के राम साहू जी थैंक यू वेरी मच। शंभू जी थैंक यू शंभू जी, रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर शंभू भाई थैंक यू वेरी मच। इसके बाद डेविड जी बहुत बहुत। देखो सभी लोग के मन में उत्साह ऊर्जा। हमारे मनोज पंडित जी देखिए एकदम स्माइल कर रहे हैं, बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, इनकी बात मैं सुनता हूँ, ये जो है बहुत अच्छी वक्ता बनेंगे भविष्य के, अच्छा वक्ता है भी। राजेश कुमार जी थैंक यू वेरी मच। इसके बाद अमृत जी थैंक यू वेरी मच। चलिए हमारी एक दीदी है सपना दीदी जी बहुत बहुत। देखो ड्रेस कोड में है, क्या बात है। SAPNA सपना, ठीक है ना भाई, स्पेलिंग गलत हो सकता है, पढ़ा लिखा कम, वो सब जानता है, पूरा इंडिया जानता है, 10वीं कक्षा फेलियर है जयराम गुप्ता जी। आपका अंग्रेजी का नाम पढ़ने मुझे बड़ी समस्या हो रही है, बहुत आराम से पढ़ रहा हूँ, इसलिए देर हो रही है। ये मेरे को पंकज जी फंसा दिए है। विजय शाह जी थैंक यू वेरी मच। लवली दीदी थैंक यू वेरी मच। देखो लवली दीदी भी ड्रेस कोड में, यही दिखाता है आप रात को 9-10 बजे ड्रेस कोड में, ये दिखाता है वीडियो में, क्या बात है। डॉक्टर ब्रजेश जी थैंक यू वेरी मच, क्या बात है। बहुत सारे लोग, मैं तो नाम ही लेते रहते परेशान हो। डॉक्टर ब्रजेश जी ये देखिए जैसे कि शानदार वो सूट पहने हैं, टोपी भी लगाए हैं, मोफलर भी लिए, थैंक यू वेरी। ये ऊर्जा रहनी चाहिए जितनी। विजय शाह जी थैंक यू वेरी। विजय शाह जी की तबीयत डाउन चल रहा है क्या? विजय शाह जी आपकी तबीयत डाउन है, थोड़ा उठ के बैठिए, थोड़ा उठ के बैठिए विजय शाह। ये होना चाहिए। आप कुछ सीखना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, बड़ा सोए मत रहिए। सोना होना ठीक नहीं है, सोना होना ना ये बड़ा लफड़ा वाला मैटर है, ये सोनू को हटाइए। सोना खराब चीज होता है, चाहे नींद का हो चाहे सोना पहनना हो, आप उठे बैठे रहिए। देखो हमारी लवली दीदी कैसे बैठ गए, लवली दीदी एकदम और स्टिक हो गई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक मोबाइल के नाम क्या कह रहा है, मी, ये कौन सा नाम है? ये कम्बल ओढ़ के सोए हो, थोड़ा सा उठ के बैठिए, थोड़ा सा उठ के बैठिए मी भाई, उठ के बैठिए, क्या बात है। YOGEND योगेंद्र जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। Y22029 चश्मा लगाया, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोग, अनिल जी थैंक यू वेरी मच, इंद्रजीत जी थैंक यू वेरी मच।
सबको मैं थैंक्स क्यों बोल रहा हूँ? सोचिए थैंक्स क्यों बोल रहा हूँ? आप सबको थैंक्स में इसलिए बोल रहा हूँ कि आप बहुत बड़े लीडर हो, तभी तो हमारे साथ हो। RAHMAT जो भी होता है, थैंक वेरी मच। स्पेलिंग मुझे इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, सब जानते हैं। अच्छा हुआ मैं फेलियर हूँ, ताकि आप मेरे ऊपर नाराज ना हो। किरण जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोग हमारे बीच में, OPPO थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोग, गजब गजब आप लोग का सिस्टम है, गजब आप लोग एक्साइटेड है, गजब उत्साहित है। आप लोग का अच्छा होगा होगा होगा। रोशनी जी थैंक यू वेरी मच, खाना बना रही है, क्या बात है। हर व्यक्ति हमारे बीच में, शबनम लारिया जी, एक दीदी हमारी शबनम लारिया जी थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोग, इसके बाद क्या होते हैं, सुखदेव कुमार जी थैंक यू। बहुत सारे लोग, क्या बात। अजीत सिंह जी थैंक यू वेरी मच। संतोष कुमार जी थैंक यू वेरी मच। संतोष कुमार विश्वकर्मा जी थैंक यू वेरी मच। RAJURAJ क्या होता है, राजू राज थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, क्या बात है। कुशवाहा जी थैंक यू वेरी मच। कुशवाहा जी के सामने जी शब्द, बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। डोला मंडल जी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे लोग, हमारे भोला सर जी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। आइए बात करते हैं इंद्रजीत कुमार जी शर्मा जी थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे जिनका नाम मैं नहीं भी लिया, आप सबको थैंक्स, सबको थैंक्स। थैंक्स इस बात के लिए कि आप लोगों को सीखने की ललक है, आप लोगों को एक सीख, आपके अंदर एक ललक है, एक आग है, एक बड़ी आग है। तभी तो आप आदरणीय श्रवण कुमार जी, श्रवण सिंह जी और पंकज जी और हमारे रवि भाई के साथ आप यहाँ एकत्रित हुए हैं। मित्रों आइए बात करते हैं, क्या दे सकता है एल्टोस। पहले बात करते हैं क्या दे सकता है एल्टोस। मुझे नहीं पता था क्या दे सकता है एल्टोस। जब मैं एल्टोस को शुरुआत किया तो मैं भी काम किया और बैठ गया। क्यों? ये क्लियर सी बात है, सबका जो है इस तरह की समस्या होगी। हमारे डेविड जी भी, आपको भी थैंक्स, आप चैट कर रहे हैं बराबर। अपने उत्साह को दिखाते रहिए, उत्साह, आप बहुत चैट करेंगे, खूब ताली बजाएंगे, खूब ऊर्जा करेंगे, तो आप जल्दी से इसमें पीने चिवर हो जाएंगे। इंसान प्रसाद लेने जाता है, अगर एक साथ खड़ा रहेगा और बोलेगा कि साधु महात्मा यहाँ प्रसाद दे के जाएंगे, तो संभव नहीं है। और कोई कोई व्यक्ति दौड़ दौड़ के प्रसाद 3-4 बार प्रसाद ले लेता है। तो आपको इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग मेथड में, जितनी ऊर्जा, जितनी उत्साह, जितनी आग अगर आपके अंदर रहेगी, उतना बड़ा पिन आपके पास आ जाएगा। आपका जो अकाउंट है वो पैसे से भर जाएगा। थैंक यू इंद्रजीत जी, बहुत क्या बात है। सभी लोग देखिए किस तरीके से चैट कर रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर ऑडियो में रहेगा तो मैं समझूंगा वो मुझे अपने घर बुला के दरवाजा बंद करके बैठा है, ये रॉन्ग मैसेज है, ये ठीक नहीं है। आइए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या दे सकता है एल्टोस। मैंने 10 साल पहले एल्टोस को चालू किया 10 साल पहले एल्टोस को। 1-2 महीना 3 महीना काम किया, बंद कर दिया। वो कल की स्टोरी में मैं आपको बताया था। मैं चक्की चलाने वाला व्यक्ति, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, कुछ कम प्रोडक्ट, बहुत कम प्रोडक्ट हमने चालू किया। कोई सुपर जोन नहीं, कोई सेंटर नहीं। अरे बाप रे, कहीं सुपर जोन सेंटर का नामो निशान, कहीं कहीं इक्का दुक्का ऐसे सुनने में आता था। हाँ जी, लेकिन एक उत्साह से चालू किया कि मैं टीचर नहीं बन सकता, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, मैं ये नहीं बन सकता, मैं वो नहीं बन सकता, मेरे पास ज्यादा खेत नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पूंजी नहीं है, मैं कर क्या सकता हूँ। मुझे किसी ने माइंड सेट कर दिया। जयराम गुप्ता सन 2020 टारगेट भाई 1 लाख रुपया इक्वल टू दाल रोटी। 2020 तक अगर 1 लाख रुपए नहीं कमाओगे तो दाल रोटी नहीं चलेगा। यहाँ दिल में चोट लगी। ऐसे ऐसे जैसे भाला होता है ना, भाला जैसे घुस गया भाला जैसे। अरे बाप रे बाप, इस धरती पे 2 आत्मा को भी मैं ला दिया हूँ। बेटे का नाम है अंकित गुप्ता, बिटिया का नाम है अंजलि गुप्ता, पत्नी सुनीता गुप्ता। इनका क्या होगा? और जिस कोख से मैं जन्म लिया हूं, अगर मैं उनका कुछ नहीं कर पाया तो मेरा तो जीवन बेकार है। ऐसी सोच जयराम गुप्ता के माइंड में आज से 10 साल पहले आया। मुझे किसी ने कहा रात को 2 बजे उठना, रात को 2 बजे, हाँ रात को 2 बजे उठना। और जिसने कहा उसका नाम बताता हूँ, एक ताली होनी चाहिए उनके लिए। उनका नाम है आदरणीय मनमोहन भट्ट जी। एक वेलकम होना चाहिए, एक वेलकम होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बोला रात को 2 बजे उठना। बोला क्यों रात को 2 बजे उठना, क्यों रात को 2 बजे उठना? बोला रात को ही उठना 2 बजे, और देखना अपने माता पिता को, वो चैन की नींद सोते हैं। कारण क्या होता है कि मेरा बेटा जिंदा है, कोई परेशानी की बात नहीं, मेरा जयराम है, कोई चिंता का विषय नहीं। खूब मेरा माता पिता आराम से सोता है। अपने बेटा बेटी को देखना, वो भी सोता है। क्यों? कि मेरा बाप जिंदा है, मेरा पापा भी है धरती पे, अच्छा करके देगा, वो भी सो रहा है। वो जो मेरी पत्नी है
वो जो कहीं से आई है हमारे पास, वो भी खूब फुफकार के सो रही है। क्यों पता है? वो मेरा पति जिंदा है। किसी को बेटे की लालसा है, किसी को बाप की पापा की लालसा है, कोई पति के भरोसे, और वो सारे रिश्ते आप पे जाते हैं। मैंने 2 बजे रात, ये मत सोचिएगा आपको बोलने के लिए बोल दिया, आपको मैं सिर्फ खुश करने के लिए बोल रहा हूँ। जयराम गुप्ता नाम है मेरा। मैं जो बोल रहा हूँ सर वही हकीकत है। मेरे को ध्यान से सुनेगा, नहीं तो परमात्मा आपको नहीं माफ करेगा। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, आपको परमात्मा माफ नहीं कर सकता, क्योंकि जयराम गुप्ता की बातों को आपने झूठा ले लिया। सर मैं रात को 2 बजे उठा, मेरे को वहां से बात समझ में आ गई कि हमारे सर आदरणीय मनमोहन भट्ट जी क्यों रात को 2 बजे बोले थे उठने के लिए। फिर बोले जब रात को 2 बजे, फिर मुझे सुबह 10 बजे फोन करना। फिर मैंने फोन किया, बोले आप बता जयराम गुप्ता कैसा लगा, वो दृश्य कैसा लगा? वो एक पिक्चर देख, अगर इस दृश्य में तेरा राम नाम सत्य हो जाए या तू इस दुनिया में नहीं रहे, इनका क्या हो? बोला हाँ सर, ये तो बड़ी गहरी बात है। बोले हाँ जयराम, और तू इस पिक्चर में अगर जिंदा भी है और असफल है तो एक प्रकार से तू जिंदा लाश। अरे बाप रे, फिर ऐसा लगा कि कलेजा कट जाएगा, हृदय बाहर आ जाएगा, ऐसा लगा। बोले चल मान लिए तू जिंदा भी है, नहीं मारा। सर ये यूट्यूब चैनल है, नेट है, सारा इंडिया सारा हिंदुस्तान देखेगा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आप थोड़ा सा माइंड लगाइए। बोले जयराम चल तू जिंदा भी है, नहीं मारा, जिंदा भी है, और अगर तू छोटा सा तेरा परिवार, नरेंद्र मोदी देश चला रहे, योगी साहब यूपी चला रहे, नीतीश साहब बिहार चला रहे, जिलाधिकारी जिला चलाता है, हम एक परिवार को नहीं चला पाते। छोटा सा परिवार, माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी और कुछ रिश्ते। उसमें बोला अगर तू, हमारे सर बोले अगर जयराम तू जिंदा भी है, मान लीजिए तू जिंदा ही है, और इनके साथ तू अगर अच्छा नहीं कर पा रहा है तो अपने आप को जिंदा लाश समझ। इतनी बड़ी बात, कलेजा फट के बाहर आ जाए। बोला सर हाँ बात तो सही बोल रहे हैं, लेकिन चल अब तू सफल होके दिखा दे। न तू डीएम बन सकता है, न एसपी बन सकता है, न कलेक्टर बन सकता है, न विधायक बन सकता है, गांव का सरपंच बनने के योग्य नहीं, नौकरी में डी ग्रेड की चपरासी की औकात नहीं तेरी। काहे के लिए तो इस बात को रखता है कि लोग तेरा बात नहीं सुनते, नहीं भी सुनते थे। एक भिखारी होता, भीख में अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, किसी के नाम पे दे दे बाबा, भगवान के नाम पे दे दे बाबा, भीख मांगता रहता है, लेकिन कोई धक्का मारता है, उठा के फेंक देता है, कोई कुछ भी करता है, कि कोई उसको गाली देता है, लेकिन कोई बंदा ऐसा भी होता है जो 1 रुपया दे देता है, कोई 2 रुपया दे देता है, क्योंकि पृथ्वी वीरों से खाली नहीं। मुझे बात समझ में आई, मैं बहुत जल्दी समझता हूँ। एक बात आपको बता दूं, अगर दुनिया में सबसे ज्यादा नकल मारने वाला कोई व्यक्ति होगा, वो जयराम गुप्ता का नंबर आता है। जब 10वीं कक्षा पास नहीं कर पा रहा था ना, तो मैं बोला मैं कैसे पास करूं, तो एक मेरे मित्र थे श्रवण सिंह जैसे, बहुत ही खतरनाक पार्टी थी। श्रवण सिंह जैसे नाम इसलिए लिया कि श्रवण सिंह बहुत, वो उनके बातों में बड़ा दम है। वो मुझे एक व्यक्ति बोला जयराम जी ऐसा तुम तो पास कर नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ रुपया दे दो, साल भर बैठा दो। तो बोला साल भर क्यों बैठाओगे, साल में बैठाओगे ज्यादा पैसा लगेगा। बोला हाँ साल भर तो ज्यादा पैसा लेगा। तो बोला क्या तुम नकल मार सकते हो क्या? मैं अरे क्या बात कर, तुम नकल मारने में एक्सपर्ट हो, तुम नकल भर दो, मैं ऐसा लिख दूंगा जिसकी कोई बात नहीं। वो नकल की ही देन है, आज जयराम गुप्ता डबल रॉयल क्राउन हो गया, वो नकल की ही देन है। वो अभी भी नकल ही मारता हूँ मैं, पंकज जी का नकल मारता हूँ, श्रवण जी का नकल मारता हूँ, रविशंकर जी का नकल मारता, अब तो मनोज पंडित का भी मारूंगा, शंभू जी का भी मारूंगा, जितने में सबका मारूंगा। गौरी शंकर का तो मैं जमाने से मार रहा हूँ। मैं मारता क्या हूँ, नकल है तो मारता हूँ। और एल्टोस में है क्या, नकल है तो मारना है। आप पंकज जी का नकल मार दिए, उसकी तो रॉयल डायमंड हो जाएगी। मित्रों चलिए मैं थोड़ा साइड से बह गया। मित्रों तब मुझे मनमोहन सर की बात समझ आई। बोले जयराम जी भिड़े रहो, भिड़े रहो, भिड़े रहो। एल्टोस हर महीना, हर दिन, हर मिनट, हर घड़ी, हर सेकेंड कुछ अच्छा कर रही है, कुछ अच्छा कर रही है, कुछ अच्छा कर रही है। भिड़े रहोगे तो बड़ा कर पाओगे। भाग जाओगे, मैदान छोड़ के हट जाओगे, यही होगा। जैसे हर जगह असफल हो वैसे यहाँ भी असफल हो। मैंने फिर उनसे एक बात कही कि सर जो आपका प्रोडक्ट है ना, देखिए कि पंकज जी ने मुझे ऐसे विषय दे दिए है ना, ये सब बात मुझे बताना पड़ेगा। मैं बोला सर
मेरे को तो ये अंग्रेजी आती नहीं है। ये आप अपनी गोली दवाई पता नहीं क्या लिख के देते यार, इसमें क्या डाला गया क्या नहीं डाला गया, तो मैं तो बड़ा बुरी तरह फंस जाता हूँ। बोले जयराम नहीं आते तो क्या हुआ, कोई बात नहीं होता। दुनिया में पढ़े लिखे रहना कोई जरूरी नहीं। मतलब क्या बात करते ऐसा। मेरे महागुरु में अगर कोई आता है, मैं अपने जो मेरा जो चमड़ा है ना, अगर मैं उसका स्लीपर बनवा के और मनमोहन जी के पैरों पहना जाऊं तो भी मैं ऋण अदा नहीं कर सकता आदरणीय मनमोहन पाटिल जी। वो अलग बात है, हमारे अभिषेक गुप्ता जी एमडी है, लेकिन मैं उनसे ही सीखा। मनमोहन सर जी ने मुझे बताया जयराम जी पढ़ते लिखते रहना जरूरी है, पढ़े लिखे क्या हो छोड़ो, आज से पढ़ना चालू करो ना। बोला ऐसा, अभी मैं फिर से पढ़ू? बोला हाँ फिर से पढ़ सकते हो, एल्टोस करते रहो, पढ़ाई लिखाई करते रहो। और उन्होंने मुझे शिक्षा का एक अर्थ बताया था, शिक्षा की परिभाषा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मीटिंग का मतलब होता है सलाह देना और आपसे सलाह लेना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ आप, मुझे सवाल नहीं कर रहा, मुझे सलाह दो ना। मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, शिक्षा की परिभाषा क्या है? व्हाट इज ये शिक्षा, क्या है शिक्षा, शिक्षा का अर्थ क्या है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मित्रों अगर ये मंच होता तो मैं जरूर माइक लेके आपके पास आता, लेकिन ये मंच नहीं है। चलो इसके लिए आप मैं ऐसे बता देता हूँ। शिक्षा का मतलब होता है ओनली फॉर संस्कार। थैंक यू वेरी मच। एक जोरदार वेलकम मुझे किसी ने चैट करके लिखा है, क्या बात है, क्या बात, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। शिक्षा का मतलब है ओनली फॉर संस्कार। अगर शिक्षा का मतलब नौकरी होता तो धीरू भाई अंबानी के घर परिवार वाले नौकरी क्यों नहीं करते, टाटा बिरला वाले क्यों नहीं करते, अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक गुप्ता क्यों गुप्ता बोल रहा हूँ, अभिषेक बच्चन क्यों नहीं नौकरी कर रहा है? स्वयं डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता साहब, स्वयं डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी के बेटे अभिषेक गुप्ता जी क्यों नहीं नौकरी कर रहे? आप बताओ ना, बताओ मुझे आप। सर शिक्षा का मतलब नौकरी नहीं। हमारे बिहार के लोग, हमारे यूपी के लोग बेरोजगारी के कारण, जीविकोपार्जन के कारण वो शिक्षा को नौकरी में कन्वर्ट करते। मैं यहाँ से माफी मांगता हूँ, कोई शिक्षित व्यक्ति होगा तो हमसे नाराज ना, मैं कोई ऐसा गलत बात नहीं बोल रहा। वो मजबूरी है कि मुझे कुछ ऐसा नौकरी मिल जाए जिससे मैं जी खा लूं। ओरिजिनलिटी है कि अगर आप अरबपति खरबपति घर पे हैं और आपने कुछ पढ़ाई लिखाई अच्छा कर लिया तो किसी के यहाँ इंजीनियर बनने आप नहीं जाएंगे, कोई रेल के ड्राइवर बनना पसंद नहीं करेंगे, आपको बिजनेस करना पड़ेगा। बिजनेस में सरस्वती जग लक्ष्मी का वास होता है। मित्रों मुझे बताएगा जयराम जी आप क्यों इस तरीके सोच रहे हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो? आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप टीम बनाओ। अच्छा एक पढ़े लिखे इधर जोड़ दीजिए, एक पढ़े लिखे इधर जोड़ दीजिए, एक डबल एमए ट्रिपल एमए इधर जोड़ दीजिए, एक बीए बीएससी इधर जोड़ दीजिए और दुनिया के सबसे डिग्री वाले आप बन जाओ। अरे गजब बात बताया यार, ऐसा होता है क्या? बोला ऐसा होता है। एक पढ़ाई लिखाई वाले इधर जोड़ दीजिए, एक पढ़ाई लिखाई इधर वाले इधर जोड़ दीजिए, काम बन जाएगा। सर मैं बोला मेरे को तो काम नहीं बनेगा, मेरे को तो नेट उट तो आता नहीं, मैं तो कैसे? बोले कोई बात नहीं, एक नेट वाले मास्टर को इधर जोड़ दीजिए, एक नेट वाले मास्टर इधर दीजिए और बीच में गाना गाइए, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। गाना भी कौन सा गाना है पता है? बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। अभी मैं यही गाना गाता हूँ और 10 साल पहले गाना गा रहा था, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया है और जो लिखा है आंसुओं के संग बह गया। ये गाना गाता था 10 साल पहले। आप ये गाना बंद कर दीजिए, मेरा जीवन कोरा कागज। और भी लोग आती है दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। अरे क्या काम की नहीं यार, ये बहुत काम की है। आपका बुद्धि आपका काम नहीं कर रहा है, ये सब गाना फालतू है। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं है, शहरों में आके कोई ठिकाना। वो पंकज भाई को मेरे पटना में आके ठिकाना नहीं मिला, क्या गजब का रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर। ये गाना वाना सब अब बहुत लोग तो मैं देखता हूँ आलसी प्रकृति के आदमी गाना और गाते हैं। कौन सा गाना याद नहीं आ रहा है। दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना गम है और लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम। ये क्या गाना गा रहे हैं यार, क्या है ये सब? रॉन्ग मैसेज है। गाना गाना है तो गाओ ना कि दुनिया में कितने सक्सेस हैं और मेरा सक्सेस कितना कम है। लोगों का सक्सेस देखा तो, बिहार वाले का सक्सेस देखा तो मैं अपना सक्सेस भूल गया। ये गाना गाओ ना।
ये गाना गाओ। 10 साल पहले मुझे ये गाना गाने के लिए बोला गया कि मेरा जीवन कोरा कागज बंद करो, बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। यही गाना गाओगे तो महबूब रूपी सफलता आपके दरवाजे पे आ जाएगी। उस गाना गाने के लिए, उस सोच के लिए आपको भगत सिंह बनना पड़ेगा, सुभाष चंद्र बोस बनना पड़ेगा, अब्दुल हमीद बनना पड़ेगा। तो देश के लिए फांसी लगे थे, हम परिवार के लिए फांसी लगे। फांसी मीन्स वो सारे दुख, सारे कष्ट वो हम झेल लेंगे और मरते दम तक अपने बेटे को एल्टोस वाला एटीएम दे के जाएंगे। ये ले बेटा एटीएम पकड़ और जा राज कर ले। हम देश नहीं चला पाए तो क्या हुआ, लेकिन जाते जाते तुमको ये एटीएम दे के जा रहा हूं। और अगर आपने एल्टोस रूपी एटीएम दे दिया ना, तो जो आपका माला फूल चढ़ाएगा वो आपका बेटा, वो आपको धन्यवाद देगा कि मेरे बाप हो तो मेरे बाप जैसा। और अगर आपने एल्टोस का एटीएम नहीं दिया, सफलता रूपी डायमंड, ब्लू डायमंड का पिन रूपी एटीएम नहीं दिया, तो माला फूल तो चढ़ाएगा लेकिन बोलेगा ये पापा नहीं था, पापी था। आपका नाम जो भी पापा है ना, तो कुछ सालों में पापी के नाम से कन्वर्ट हो जाएगा। मेरा ये जो खोपड़ी है ना, ये मेरा होश उड़ गया, ये क्या बोल रहा है मनमोहन भट्ट जी, क्या बात कर रहा है, मैं पापी हूँ। आप तो ठीक है तो बोल रहा है, कुछ गलत थोड़ी बोल रहा है। अगर जिस आत्मा को आपने इस धरातल पे लाए और उनको पढ़ा लिखी के बड़ा नहीं कर सके, करोड़ों रुपए की मिलकियत जायदाद नहीं दे सके, तो गलत बात है ना। ये आलस बाप होते हैं, जो बाप ऐसे भी होते हैं जो आलसी होते हैं, जो काम चोर होते हैं। वो एक और भी गाना गाते हैं, जाए बित राखे राम ताही बित रहिए। अरे बाप रे बाप, अरे बेवकूफ, जाए बित राखे राम ताही बित रहिए और सीताराम 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 कहिए। अरे ये क्या है? क्या लेके आए हो और क्या लेके जाओगे? अरे क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओ? कफन में जेब नहीं। अरे मूर्ख, कफन में जेब नहीं होता, जितनी चादर हो उतना ही पैर। कौन सा सिस्टम? जितने आलसी प्रकृति के आदमी होते हैं ना, वो ये सब पिक्चर बोलते हैं। लेकिन ये जितने भी दोहा हैं, जिसने भी लिखा है, मैं हाथ जोड़ के उनको धन्यवाद देता हूँ। ये दोहा सत्य है। क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, मतलब अनर्गल काम ना करो, किसी का दिल दुखा के पैसा ना करो। ये मैसेज यहाँ जाता है। कफन में जेब नहीं होता, ये मैसेज क्या पास करता है कि आप ऐसा कोई काम करो, किसी के आंसू बहा के पैसा कमाओ, ये काम ना करो। जितनी चादर उतनी पर। ये भी सही है कि आप संतोष करके काम करो, किसी को फंसाओ मत, किसी को फंसाओ मत, किसी को ऐसा जाल में फंसा के ऐसा काम ना। ये सब चीज इसके लिए बनाई गई। और जितने वो उस टाइप के लोग हैं, वो तो मालूम है अपनी पत्नी को जब पहले शादी हुआ, जब उनका शादी हुआ तो क्या बोले, आई लव यू तो बोलेंगे, आई लव यू तो बोलेंगे, नया नया तो हर चीज अच्छा ही होता है। देखो पंकज भाई मुस्कुरा रहे, जितने भी भाई बहन होंगे, हमारी बहनें भी होंगी, मुझे माफ करेगा, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, सत्य है, उसको उल्टा पुल्टा ना लीजिएगा। जितने भी नए लोग होते सब बड़ा इज्जत कर रहा है, मेरी पत्नी है, मेरी अर्धांगिनी है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, मैं तुझे ये दे दूंगा, मैं तुझे वो दे दूंगा, मैं तुझे फलना दे दूंगा, मैं तुझे ढकना दे दूंगा, पता नहीं का जुगाड़ करते हैं। और वो गाना भी गाते हैं, मालूम है, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। देखो पंकज जी मुस्कुरा रहे, सरवण जी ऐसे गाना गाती है, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाती तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। वाह, वो खुश हो जाए, अरे क्या बात है, अरे खुश होती, ग्लैड हो जाती, अरे पति हो तो मेरे पति जैसा हो, मेरा बहुत ख्याल करता है। बोलते हैं मैं तुझे चांद और सूरज ला के दे दूंगा। 10 साल बाद पूछती है, नहीं भाई तू गा रहे थे, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे भी जाते। 10 साल पहले गा रहे थे, क्या हुआ? उस गाने का कुछ पता नहीं चल रहा है। बोलते तुमको समझ नहीं आ रहा, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते, समझ में नहीं आ रहा है। देखो पंकज जी वापस समझ गए, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते, जब अगर जाते, जब जाएगा तब तो सितारे पिलाऊंगा। बोले चलो तो चलो, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है भाई, ये तो चलो ठीक है, तुम्हारा हाथ वहां नहीं गया तो मैं तो सितारा नहीं, लेकिन तुमने मुझे बोला था मैं चांद और सूरज दे दूंगा, तो बोले तो दिया, तो एक तो बेटा दे दिया, एक तो बेटी दे दिया। अब देखो समझने वाले समझ गए, बेटे के नाम सूरज, बेटिया के नाम चांद। अब क्या चाहिए? ये तो सही। ये होते हैं आलसी प्रकृति के आदमी,
जो सिर्फ बातों से देते हैं, हकीकत की दुनिया में जब पड़ता है तो सर उनका जो पुरुषार्थ है, उनका जो पुरुषार्थ है, जो भगवान ने उनको पुरुष बना के भेजा, जिसको बोलते हैं मर्द, आहा है मर्द। जरा बोले तो जितने लोग मर्द वाले हैं ऐसा बोले, मैं देख लूं जरा मर्द बोल तो, अब बोलो मर्द मर्द। ओ अगरम भाई मर्द बोलो। विवेकानंद जी, विवेक चंद जी, ऐसा मर्द बोलो, मर्द, आई एम मर्द, थोड़ा बोलो। ओह देखता हूँ कौन कौन बोलता है आई एम मर्द। विवेकानंद जी आप बोलो ना आई एम मर्द, थोड़ा बोलो। ओके आई एम मर्द। गौरी शंकर बोलता है आई एम मर्द, मैं देख रहा हूँ। यस, बहुत लोग सुरजीत बोल रहे हैं आई एम मर्द, बहुत लोग मालूम है, बहुत लोग ऐसे बोले आई एम मर्द, आधे ही बोल रहे हैं कि उसको पता है अभी लफड़ा करेगा जयराम गुप्ता। सर आई एम मर्द बोलो ना। रविशंकर जी देखो बोल रहे हैं, हमारे मित्र भाई, आज ये क्या बात है, क्या बात। रविशंकर जी को देख पा रहा हूँ, आई एम मर्द, आई एम, ये बोलना ही आपको बड़े पिन पे ले जाएगा। अरे रोज सुबह उठने के बाद 3 बार बोलना आई एम मर्द, आई एम मर्द, आई एम मर्द। और जब सोते समय रविशंकर जी सोते समय बोला आई एम मर्द, आई एम मर्द, आई एम। 1 महीना ऐसा बोल के देख लो। नहाने के बाद बोलना, आज अगरबत्ती ले सना भगवान को तो बोलना, पहले तो ओम जय जगदीश बोल देना, फिर बोल देना आई एम मर्द, आई एम मर्द, आई एम मर्द। 1 महीना बोल दो, 30 दिन बोल देना आई एम मर्द, आई एम मर्द। और अगर आपको कि वो मर्दांगिनी आपके अंदर न आ जाए तो जयराम गुप्ता में अपना मैं नाम बदल दूंगा। माय डियर, बोलने से सब कुछ होता है। ड्रीम में घुसो, ड्रीम में डूबो, ड्रीम में जाओ, सपने में जाओ, सपने में जाओ। सपने में जाओगे तो सपना साकार होगा। रंजीत सर बोल रहे आई एम मर्द, राइट, थैंक यू वेरी मच रंजीत भाई। ये आज मेरे सामने बोले वो बात नहीं है। सुबह उठने के बाद बोलना आई एम मर्द, और जब भगवान को अगरबत्ती लेना तब बोलना आई एम मर्द। रात को सोते समय बोलना आई एम मर्द, और दिन भर बोलना आई लव यू एल्टोस। ये 3-4 चीज आप कर लो, 3-4 चीज कर लो। मैंने 10 साल से किया, मैं 10 साल से कर रहा हूँ, 10 साल से कर रहा हूँ। धन्यवाद बर्नवाल जी, थैंक यू। ये जो आपने चैट करके लिखा है ना आई एम मर्द, इसको लगातार बोलना। मैं 10 साल से लगातार बोल रहा हूँ। DAVD, आई एम मर्द, राइट, इसको लगातार बोलते रहना। जब आई एम मर्द, आई एम मर्द, आई एम मर्द, आई लव यू एल्टोस, आई लव यू एल्टोस, नहाने के बाद सोते समय उठते बैठते बोलोगे ना, एक ड्रीम जगेगा, एक ड्रीम आएगा। वो ड्रीम क्या होगा, आपकी पिन को डायमंड जैसा महसूस करोगे। आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। तो अगर आपको कोई सामान नहीं लेगा ना तो भी आपका व्यापार चलेगा, बिजनेस वैल्यूम चल के आएगा। हर इंसान को आज की तारीख में नया चीज चाहिए, यस और नो, थोड़ा बोलिए। आज की तारीख में सबको नया चीज चाहिए कि नहीं चाहिए, थोड़ा बोलिए, थोड़ा ऐसा हाथ हिलाइए। सबको नया चीज चाहिए, ओके। क्या क्या चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, लग्जरी गाड़ी चाहिए, अच्छा गाड़ी चाहिए, ओके। घर भी चाहिए, ओके। सब कुछ नया चाहिए, गाड़ी नया चाहिए, घर नया चाहिए, अच्छा। और क्या चाहिए, वो पुराने जमाने की टेक्सला टीवी नहीं चाहिए, उनको एलडी नया टीवी चाहिए, गाड़ी नया चाहिए, घर नया चाहिए, टीवी भी नया चाहिए। और कितने तो ऐसे कि बीबी भी नया उनको चाहिए। और देखो सब लोग हंसना चालू कर दिए, मैं सही बोल रहा हूँ। वो दिन रात नया बीबी भी ढूंढ रहे, नया टीवी तो चलो ठीक है, नया बीबी के चक्कर पड़े, तो सब कुछ नया चाहिए। मेरे भाई पंकज जी, श्रवण सिंह जी, आदरणीय रवि भाई, आदरणीय सभी डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आपको सब चीज नया चाहिए तो आपको नया काम भी करना पड़ेगा। पुराने काम से वो काम नहीं होने वाला है जिसको आप ड्रीम लेके। ये देखो दीवार है, देखो ये दीवार है, देख रहे हो ना, मैं इसको धक्का मार रहा हूँ, ये दीवार है, तो ये पीछे भी दीवार है, इसको मैं धक्का मार रहा हूँ, ये धक्का से नहीं हटेगी क्योंकि इसके नीचे पिलर है, ये नहीं हटेगी। उसी तरीके से महंगाई रूपी एक पिलर है हमारे आपके बीच में। हम सब गरीब आदमी, हम सब के बीच में एक पिलर है जिसका नाम है महंगाई। वो अपना इतना ज्यादा जकड़ लिया है, इतना ज्यादा जकड़ लिया है, इतना ज्यादा जकड़ लिया है कि मैं आपको क्या बताऊं, इतना ज्यादा जकड़ लिया है, वो सब जकड़ लिया है। वो आपके पुराने काम से हटने वाला नहीं है। उसके लिए आपको नई ऊर्जा, नई उमंग, नई उत्साह के साथ काम करना पड़ेगा, ये तब जाके अच्छा होगा। अब नई ऊर्जा, नया उमंग कहाँ से आएगा, जब आप ड्रीम में डूबोगे, ड्रीम को ही देखोगे, दिन रात ड्रीम 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 ड्रीम। आई लव यू एल्टोस, आई लव यू एल्टोस, आई लव यू एल्टोस। यस, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट।
मैं मर्द हूं, मैं मर्द हूं, मैं मर्द हूं। ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। ये व्यापार आपके माइंड का खेला है। ये क्या है? ये क्या है? ये कंप्यूटर है। इसमें जो डालोगे वही निकालता है, जो डालोगे वही निकालना है। कोई लिख के भेज रहा है कि मुझे बीबी चाहिए, बीबी के लिए आपको जैसे एक पत्थर होता है उसको ध्वस्त होना पड़ता है तब मूर्ति बनती है। तो आप अपने आप को ध्वस्त करो, अपने आप को ध्वस्त करो, वो सारे छीनी हथौड़े से आने के लिए तैयार हो जाओ। आपको मूर्ति बना के एल्टोस निकालेगी, आपकी पूजा होगी। क्या बात करते हैं आप? किसी ने लिखा मुझे बीबी चाहिए, बिजनेस वैल्यूम चाहिए, तो आपको बिजनेस वैल्यूम होने के लिए दूध को भी घी बनने के लिए बड़ा जलना पड़ता है। 10 साल से जयराम गुप्ता जला है। सफलता दर्द की भूख से जन्म लेती है। माय डियर, सफलता दर्द की भूख से जन्म लेती है। मैं इमोशनल भाव में ना चला जाऊं, इसके लिए मैं अपने आप को रोकना चाहता हूं। जयराम गुप्ता अपने बीवी बच्चों को खाने के बाद खाना खाता था। आज से 10 साल पहले मैं सोचता था ये खा लें, इसके बाद मैं खाऊंगा। अगर मैं पहले खा लिया तो हो सकता है सब्जी खत्म हो जाए, हो सकता है कि रोटी खत्म हो जाए, तो मेरे बेटा बेटी, मेरी पत्नी भूखी रह जाए। मेरी पत्नी 10 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपए लेके मायके जाती थी। जयराम गुप्ता की औकात नहीं थी उसको 100-200 रुपया देके मायके भेज दी। लोगों को घर में पनीर बनता था, पकवान बनते थे। जयराम गुप्ता के घर में नमक और प्याज लेके हम लोग खा के अपने जीवन को बिताए। माय डियर, सफलता दर्द की भूख से। अगर आपको सफल होना है तो आपको दर्द सहना पड़ेगा। ये तभी संभव है, अन्यथा ये संभव नहीं है। ये कहने की बात है, ये सब कहने की बात है। आप बड़ा कर जाओगे, आप अच्छा कर जाओगे। आप बड़ा कर सकते हो, आप अच्छा कर सकते हो। आपके अंदर क्वालिटी है। भगवान ने आपका हाथ, पैर, किडनी, लीवर सब सलामत रखा है, लेकिन आपको अपने उत्साह को जगाना होगा। आपके अंदर जो उत्साह है, जो जिगरा है, उसको मार्केट लाना पड़ेगा। 100 लोगों को प्लान दिखाना होगा। 99 लोग अगर नहीं आते तो कोई फर्क नहीं होता। एक बंदा कोई आता है तो ठीक है ना, अगला 100 आदमी दिखाओ। प्लान 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 प्लान। सफलता आएगी जाएगी। सफलता की ऐसी की तैसी, या तो सफलता रहेगी या तो मैं रहूंगा। ऐसा सोच आपको रखना पड़ेगा, तब जाके सफलता आपके बीच में। माय डियर, गरीबी दुनिया में किसी का मान नहीं रखती। जयराम गुप्ता ने जो सहा है वो मैं यहाँ से बयां नहीं कर सकता। मैं ये जो वेबिनार को मुझे बंद करना पड़ेगा। मैं अच्छा है कि मैं बाहर जाऊं, अंदरूनी में ना चला जाऊं। ऐसे दुख देखे हैं। भाई साहब ने मुझे अलग कर दिया घर से। बोले आप ऐसा हो ना, आप ऊट पटांग काम करते हो, आप सही काम नहीं करते। घर के भी लोग नहीं रहते। हालांकि मैं अपने भाई को देवता जैसे मानता हूँ, लेकिन ये सब चीजें हैं। नात रिश्तेदार तमाम लोग आपको डॉक्टर बोलेंगे, तमाम लोग आपके ऊपर हंसेंगे। आप ड्रेस कोड में जाओगे तो आपके ऊपर जैसे कुत्ता भौंकता है ना, वैसे पब्लिक भी भौंकती है। भौंकने दीजिए, वो उसका काम करिए, हम अपना काम करेंगे। हमें सब कुछ सहना होगा, तब हम बड़ा कर पाएंगे। क्योंकि एल्टोस मालूम है क्या दे सकता है आपको? बड़ा नाम, बड़ा पहचान देता है। फॉर एग्जाम्पल जयराम गुप्ता। हालांकि मैं अपना उदाहरण दूं, इसके लिए मुझे माफी चाहता हूं। मैं अपने मुंह से अपना बड़ा नहीं बोल सकता हूं, लेकिन सारी दुनिया जानती है जयराम गुप्ता के बारे में। एल्टोस क्या दे सकता है पता है? बड़ा नाम, बड़ा पहचान दे सकता है। एल्टोस आपको घर दे सकता है। एल्टोस आपको गाड़ी दे सकता है। एल्टोस विदेश की यात्रा दे सकता है। एल्टोस सुरक्षा दे सकता है। एल्टोस रॉयल्टी इनकम दे सकती है। क्या नहीं दे सकता ये बताओ आप। एल्टोस जो 24 घंटा होता है ना, वो आपके 24 घंटा को 24,000 घंटा में कन्वर्ट कर देगी। हाँ, 24 घंटा नहीं, 24,000 घंटा आपके हो जाएंगे। जब आपकी टीम बन जाएगी, लोग एक एक घंटा काम करेंगे, तो आपके लिए बताओ कितना समय बढ़ जाएगा। आप नहीं रहोगे तो क्या हुआ? लोग रहेंगे, अपने लिए वो यूज करेंगे सामान। आपकी पत्नी को पैसा मिले। क्या बात करते हो आप? एल्टोस क्या दे सकता है? पहले आप ये समझो तो क्या दे सकता है। रोज दीपावली, दीपावली 1 साल में 1 बार आती है। जयराम गुप्ता घर में रोज दीपावली है। आपको पता है कि नहीं पता है? आप मेरे घर में रोज दीपावली मनाई जाती। दीपावली, व्हाट इज दीपावली? क्या है दीपावली? खुशियां ही दीपावली है।
क्या बात करते हो? एक दिन देसी घर के दिए जरा यार, रोज देसी घर दिए जलाए जाते हैं देसी घी का, क्यों? मेरे लिए रोज दीपावली, आप कैसे बात करते हैं? रविशंकर जी अगर मुझे सुन पा रहे हो, पंकज जी सुन पा रहे हो, श्रवण जी सुन पा रहे हो, तमाम डायमंड लीडर सुन पा रहे हो, इस बात को क्यों नहीं आप समझ रहे हो? रोज दीपावली है। एक इंसान का हफ्ते में एक संडे आता है, जयराम गुप्ता का रोज संडे है। किसने दिया? एल्टोस ने दिया। एबल लॉन्ग लाइफ टॉस का सक्सेस, दीर्घकालीन कामयाबी का अति उत्तम स्वेच्छा अनुसार काम है एल्टोस। रोज दिवाली बना देता है, रोज संडे देता है, रोज पिकनिक मनाओ, कोई काम नहीं एल्टोस में। देखो जयराम गुप्ता रोज गाना गाता है, रोज आई लव यू बोलता है, कुछ काम नहीं करता हूं मैं। अरे बड़े लोग सोच रहे होंगे इस चैनल से देखेंगे, बोलेगा अच्छा अभिषेक गुप्ता जिसको फालतू पैसे, हाँ एक बार किया था, 1 साल 2 साल कर लिया, कहानी खत्म। टीम बन गई वेस्ट बंगाल, कहाँ बन गई क्या मालूम, कहाँ टीम बन गई। झमाझम पैसा आता है, झमाझम आता है। लेकिन एक जमाने में जब वेस्ट बंगाल गया तो बोले सिंगाड़ा ले लो, सिंगाड़ा ले लो, सिंगाड़ा ले लो, सिंगाड़ा ले लो। बोला भाई 1 किलो दे दे। बोला 1 किलो कैसे सिंगाड़ा मिलता है? वहां समोसा को सिंगाड़ा बोलते हैं। बोले माँ कसम, इतनी बुद्धि नहीं थी कि समोसा किसको बोलते हैं और सिंगाड़ा किसको बोलते हैं। भालो से आशी, लेकिन 1 करोड़ बिजनेस वैल्यू जयराम गुप्ता का आता है। 1 करोड़ बीवी, जिसकी भाषा की जानकारी नहीं है, वहां से 1 करोड़ बीवी आता है। आप सोचो हम लोग क्या कर सकते हैं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना आपको, चैन नींद सब त्यागो तुम, और संघर्षों का मैदान छोड़ ना पाओ। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप कोशिश तो करो। ये एल्टोस आपको बहुत कुछ दे सकता है। एल्टोस संस्कार दे सकता है। एल्टोस में आप परमार्थ काम करते, एल्टोस में आप रोजगार दे सकते हो, एल्टोस में आप लोगों को घर को चला सकते हो, एल्टोस में माताओं बहनों के घर में दिया जला सकते हो, एल्टोस में बहुत कुछ करने का मौका। सर पूरा जिंदगी, पूरा जन्म सुधर जाएगा इस एल्टोस कंपनी में। क्या देता है एल्टोस हमें? क्या क्या चाहिए? बोझ फ्री लाइफ। जयराम गुप्ता 200 500 1000 रुपए कभी देखा नहीं था। आज की डेट में जमीन 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 जमीन, इतनी जमीन लिखा डाला कि मैं कांपता हूँ आपको। एक बैंक मैनेजर बैंक में लोन नहीं देता था अपने जमाने में, आज बैंक के अंदर घुसते ही स्टेटमेंट देखते ही लोन कितने का सेचर। सर बताएंगे सर 50 लाख 1 करोड़ बताइएगा, थोड़ा सा बताइएगा जो लोन वगैरह चाहिए। तो हम सर आपकी सेवा के लिए बैठे हैं। अच्छा थैंक यू वेरी मच। अगर मैं भूल चूक से गाड़ी वाले को फोन कर दूं ना तो मेरा दिमाग खा जाते हैं। ये है एल्टोस। क्या पहले तो आप देखो एल्टोस दे क्या सकता है। जयराम गुप्ता मत देखो कि जयराम गुप्ता क्या मिला, जयराम गुप्ता घर में नहीं पहुंचा देगा। आप देखो हमारे मित्र क्राउन अचीवर रविशंकर जी पूरा ध्यान से इस बात को पकड़ रहे हैं, पंकज जी ध्यान से पकड़ रहे हैं, श्रवण सिंह जी ध्यान से पकड़ रहे हैं, सभी रॉयल डायमंड। तो मैं नए साथियों को बोलना चाहूंगा एल्टोस दे क्या सकता है, पहले इसको तो आप जानो। जब इसको जान जाओगे ना तो कैसे करना है, आप आते हैं कैसे करना है। चलो ओके आप जान गए, थोड़ा ऐसा हाथ करिए, हाथ से करिए, हाथ ऐसा करिए। ओके थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यानी आप जान गए एल्टोस क्या दे सकता है। आइए जब अगर आप जान गए एल्टोस क्या दे सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो दे रहा है कैसे आपको मिलेगा। इतनी छोटी बात बताऊंगा ना, इतनी छोटी बात बताऊंगा तो आप लोग सोचोगे अरे यार जयराम गुप्ता का मीटिंग तो मैं तो बड़ा नाम सुना था जयराम गुप्ता का, ये तो जयराम गुप्ता को वही बात बता गया जो कॉमन आदमी बताते। हाँ एक कॉमन आदमी जो बताता मैं भी वही बताऊंगा, मैं कोई बदल के नहीं बताने वाला। एल्टोस कंपनी पंजाब लुधियाना की है तो मैं पंजाब लुधियाना ही बताऊंगा, हरियाणा की नहीं बता दूंगा। क्यों रविशंकर भाई, वो लुधियाना के तो लुधियाना का ही बताऊंगा ना। जो इसमें करना है वही करना है। अब आपने देखा ना एल्टोस क्या दे सकता है। रेडी है, क्लियर है, ओके। आइए बात करते हैं इसको पाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। नंबर 1 आप चाहे तो लिख सकते हैं। नंबर 1 पे आता है 100% प्रोडक्ट यूज कर लो बात। आपको लगेगा अरे भाई तो सब बताते, हाँ गलती क्या कर रहे हो ना, इधर से सुन रहे हो इधर से निकाल दे रहे हो। जयराम गुप्ता ने इधर से सुना इधर रू डाल दी, इसको बंद कर, निकलना नहीं भाई निकलना नहीं, इधर ही अंदर रहे, इधर ही अंदर रहे। तो मैंने इसको इधर कंप्यूटर में डाला कि 100% प्रोडक्ट यूज करना।
सौगंध खा के बोलिएगा, आप किसी से बोलेगा नहीं, अपने आप से बोलेगा, कांच के सामने जाएगा, बोलेगा कि मैं जयराम गुप्ता, अपना नाम लीजिएगा, मैं जयराम गुप्ता, मैं सौगंध खा के बोलता हूँ, मैं 100% प्रोडक्ट यूज करता हूँ। आपका जो जिगरा है ना, आपका जो दिल है ना, आपकी जो आत्मा है ना, वो आपको धिक्कार दे देगी कि काहे के लिए झूठ बोल रहा है। और जिसने भी 100% प्रोडक्ट यूज किया एल्ट्रोस कंपनी का, धरती आकाश पाताल ब्रह्मांड में कोई वो शक्ति नहीं है जो उनको पिन पे ना पहुंचा दे। 100% प्रोडक्ट यूज करना चालू करिए, देखिए फिर कमाल देखिए, धमाल देखिए, पहले यूज तो करिए, क्या है क्या नहीं छोड़िए, जो भी प्रोडक्ट है सब अमृत है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आज तक जयराम गुप्ता ने एल्टोस कंपनी के प्रोडक्ट को एक भी प्रोडक्ट मेरे ऐसा नहीं है जो जहां से जयराम गुप्ता ये बोल दे इसमें जो है रिजल्ट नहीं आया। मेरे मुंह ने आज तक कभी बोला नहीं। क्यों? आई लव यू एल्टोस, आई लव यू एल्टोस। आई लव बोलने वाला व्यक्ति कभी प्रोडक्ट दूसरा ले ही नहीं सकता। अपना मानो सर, अपना जानो तो बड़ा होगा। ड्रेस कोड में रहिए। हाँ सर, चलिए पहला 100% इसके 100% प्रोड्यूस करिए। दूसरा ड्रेस कोड, अगर आज से आप ड्रेस कोड रहना चालू कर दीजिए, ड्रेस कोड में रहिए, भले आपके घर हंसे, परिवार हंसे, दुनिया हंसे, हंसने दीजिए, लेकिन ड्रेस कोड में। जब मुझे सुना कि मुझे ड्रेस कोड में रहना है, मैं सौगंध खा के बोलता हूँ, मेरे पास लाल पीले कपड़े नहीं है, व्हाइट शर्ट है, ब्लैक पैंट, सब ऐसे। अभी तो आज मेरे पास 50 जोड़ी है, लेकिन मैं कभी लाल पीला काला नीला नहीं पहना, सिर्फ एल्टोस का ड्रेस। आपको तब आप सफल होंगे जब भगवान के सीसी कैमरे में कैद होंगे। ये लड़का सभी रूल का पालन कर। अमीर बनने का लक्षण होना चाहिए आपके अंदर। एक डॉक्टर किसी को बुखार देखता है तो उसका लैब कराता है, पेशाब चेक कराता है, यूरिन चेक कराता है, खून चेक कराता है, तब बोलता है पीलिया हुआ है, कितना मुंह ठप्पा लगा के दवाई देता है। भगवान भी चेक करता है, आपको चेक करता है, क्या आप सारे रूल नियम का फॉलो कर रहे हो। जब आप रूल नियम फॉलो करोगे तब परमात्मा बोलते हैं तथास्तु, जा इस जयराम गुप्ता को सफल कर दो, क्योंकि यह हद पार कर दिया है। मित्रों, आप ड्रेस कोड रहिए। ड्रेस कोड में हवलदार भी ड्रेस कोड में रहता है। हवलदार देखो ड्रेस कोड में रहता है। हमारे पंडित देवता, ब्राह्मण देवता, हमारे पूजनीय जो देवता होते हैं, ब्राह्मण देवता, वो पूजा पाठ कराने आते तो ड्रेस कोड में। आप बारात लेके जाते, पंडित जी ड्रेस कोड में रहते। और अगर कोई बाराती किसी को बोल दे पंडित जी नहीं मिल रहे, हमारे जो ब्राह्मण देवता जो पूजा कराएंगे, जो ब्याह कराएंगे, वो मिल नहीं रहे, उनको जरा खोज के लाओ। बिना जाने पहचाने उनको खोज लाओगे आप, क्योंकि वो ड्रेस कोड में ही मिलेंगे जहां मिलेंगे। थोड़ा सा हाँ ना बोले थे, आई एम राइट, आई एम राइट। 1000 बाराती में एक पंडित जी को पता चल जाता है यही पंडित जी है, यही पूजा सुनाएंगे, यही ब्याह कराएंगे। क्यों? वो ड्रेस कोड में रहते हैं। वो ड्रेस, और पंडित जी अगर ड्रेस कोड में ना हो, जींस पैंट पहने हो, टी शर्ट पहने हो, कहीं गुटखा खाते हो, कहीं सिगरेट पीते हो, तो क्या लगता है आप उनको पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओगे। मुझे माफ करिएगा, हमारे कोई ब्राह्मण देवता सुन रहे होंगे तो हम तो ब्राह्मण देवता एक बात बता रहा हूँ, उदाहरण बता रहा हूँ। आपको ड्रेस कोड में रहना पड़ेगा। फिर आपके घर में मैजिक कॉर्नर होना चाहिए। आपके घर में 10, 20, 50 हजार, लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ का प्रोडक्ट होना चाहिए। अब आप बोलोगे काका जयराम गुप्ता बके जा रहा है। बक नहीं रहा हूं, अपने गरीबी, अपने अमीरी के हिसाब से आपके घर में 1000, 2000, 4000, 5000, 8000, 10000, लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 25, 50 लाख, करोड़ का सामान होना चाहिए। सफलता ऐसे नहीं मिलती, सफलता बातों से नहीं मिलती है, सफलता कर्मों से मिलती है। खाना बनाने वाले 3 दिन का डेट एक्सपायर होता है, मिठाई की दुकान 2-3 दिन में डेट एक्सपायर हो जाता है, सब्जी का दुकान में 4-6 दिन में डेट एक्सपायर। हमारे पास 2-3 साल का डेट एक्सपायर प्रोडक्ट है। हमें किस चीज की चिंता है? लेकिन लोग अपने घर में सामान नहीं रखते। लोग अपने वक्त में लाइफ बॉय है, जहां तंदुरुस्ती है वहां मेरे गोरेपन का राज लक्ष्य। हर माँ की पसंद कोलगेट रखते, बोलते मैं डायमंड बनू। कैसे डायमंड बनेगा भाई तू? कैसे पिन अचीवर बनोगे? पिन अचीवर बनने के लिए आपको वो सारे रूल का फॉलो, ड्रेस कोड, 100% प्रोडक्ट, मैजिक कॉर्नर, साथ में मीटिंग सेमिनार आना पड़ेगा। मीटिंग सेमिनार में आना पड़ेगा आपको। बड़े बड़े जो
पिन अचीवर है उनको सुनना, डायमंड को सुनना पड़ेगा, ब्लू डायमंड को सुनना पड़ेगा, रॉयल डायमंड को सुनना पड़ेगा, क्राउन को सुनना पड़ेगा, किताबें पढ़ने, लिस्ट बनाना होगा। लिस्ट बनाइए, ऐसे अपने कॉपी पे लिस्ट बनाइए, ये मामा के, बुआ के, मौसा के, सबका लिस्ट। अब ये मत बोलिए हमें सब याद है। बहुत लोग, अरे जयराम जी क्या लिस्ट बनवाते हो, हमें सब याद है। क्या याद है भाई तुझे? कुछ नहीं याद है, सब फालतू बकवास है। आप लिस्ट बनाओ, दुनिया भर के लिस्ट बनाओ, 500, 1000, 2000, 4000, 10,000 का लिस्ट बनाओ। जितना लोगों को जानते हो सबको बनाओ। भिखारी को जानते हो, भिखारी का भी लिस्ट बनाओ, उसको भी हम पेश करा देंगे। उसकी ऐसी तैसी क्या करता है भिखारी, आजकल मोबाइल लेके चलता है। सबका लिस्ट बनाओ। जब लिस्ट बनाओगे तब 400 प्रोडक्ट हैं, 40 प्रोडक्ट एक्सपर्ट बनो, तब आपका काम बनेगा। 400 प्रोडक्ट है, आता जाता कुछ नहीं है, सीखना पड़ेगा क्या है प्रोडक्ट, क्या है प्रोडक्ट, क्या है प्रोडक्ट। देखो मैं इसको सीखा, इसको जाना, एक प्रोडक्ट ओरेगानेटिक्स से एक्सपर्ट बन गया। सब कुछ सीखना पड़ेगा, तब सब अपने काम में दिल लगाएं, अपने काम में दिल लगाएं। टीम के अच्छे संबंध रखिए, टीम में ऐसा संबंध ना रखिए, फूट डालो राज करो, उसको वहां फोड़ दो, उसको वहां फोड़ दो, उसको वहां फोड़ दो, उसको वहां फोड़ दो, उसको इधर फोड़ दो, उसको उधर फोड़ दो। ये फोड़ने ओड़ने वाला काम गलत है। हम अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं, ये सब रॉन्ग मैसेज है। टीम में अच्छा संबंध बनाओ, तब जा आत्मनिर्भर बनो, स्वाभिमानी बनो। हमारे सर ने हमें काम दिया है, जयराम जी लोगों को क्या करना होगा, जो मैं बोल रहा हूं वही करके देख लो आप। अगर आपकी पिन नहीं चेंज हो जाए तो जो बोलोगे मैं सर हार जाऊंगा। क्या बात करते हैं आप? स्वाभिमानी बनो, सपना में डूबो, तब ये बड़ा होगा। समस्या से लड़ो, समस्या को उलझाओ नहीं। अगर आपको किसी ने गाली दे दिया, वो बोल रहा है, फलाना बोल रहा है, ढकाना बोल रहा है, मेरे को ऐसा बोल रहा है, बोलने दो, जिसको जो बोलना है बोलने दो, सबको माफ कर दो। हमने तो अपने जिंदगी को यूं बदल दिया, ऐसा बोलो, हमने तो अपने जिंदगी को यूं बदल दिया, किसी को माफ कर दिया और किसी से माफी मांग ली। ऐसी सोच रखो, ऐसी सोच रखोगे तो बड़ा होगा। सोच तो रखो, हमने तो अपनी जिंदगी यूं बदल दिया, किसी को माफ कर दिया, किसी को गोली मार दिया। ये कौन सा तरीका है? किसी को गोली मारने वाला सोच ना रखो, बोलने तो जो जिसको बोलना है। और जयराम गुप्ता ऐसा है, और जयराम गुप्ता ऐसा है, और जयराम गुप्ता ऐसा है, जयराम गुप्ता सही आदमी, सही है, ओ बढ़िया बढ़िया। जब भी उससे मिलाओ, बढ़िया, आपका घर परिवार, आपकी गैया भैंसे सब बढ़िया, आपके बाल बच्चे बढ़िया, उससे 1000 बार बढ़िया बढ़िया बोलो। अरे निर्लज टाइप का आदमी होगा, वो भी एक बार बोलेगा हाँ सर बढ़िया है, बढ़िया है, आ जाएगा लाइन पे। टीम में अच्छे संबंध रखो और गाली गलौज ना करो। साथ में यही नहीं, ड्रेस कोड के ध्यान से, ड्रेस कोड के साथ साथ अब ड्रेस कोड तो पहन लिए। हाँ ड्रेस कोड, वो जयराम गुप्ता ड्रेस कोड बोला था, वो ड्रेस कोड पहन लेते हैं, पहन लेते ड्रेस कोड। अब देखो जो है ड्रेस कोड पहन लिया, क्या बात है, पहन तो लिया ड्रेस कोड और राजश्री गुटखा खा लिया। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात। अरे लबा लबा आम नम, ऐसा आम नम, टॉस बहुत बड़ा थूक दे रहा है उसके ऊपर, थूक दे रहा है सामने वाले के ऊपर, बोलता है एल्टोस में करोड़पति बन जाओगी, ना गौरी से कर पाए। बोलेगा हरामजादे तू इधर से जाएगा कब? ड्रेस कोड के साथ साथ नशा को ब्रेक करो। अगर नशा नहीं मान रहे हो तो घर में कहीं चुरा के खा लो यार, लेकिन सामने मत खाओ। कपड़े लत्ते का ध्यान दो, जमाने से मोजा नहीं धोया है, दांत खुद तुम्हारा एशियन पेंट जैसा ब्लैक एंड व्हाइट है, और बोल रहे हो कि ओरिफ्लेक्स बहुत अच्छा है। कब अच्छा है? तेरा तो नहीं अच्छा है। सर इन सब चीजों को, छोटी मोटी चीजों को ध्यान दो, आपका बड़ा होगा। रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर आदरणीय पंकज जी ने मुझे कहा है कि जयराम जी इनका पिन, आप खुद को बदलो, खुद को बदलो, बदल दो खुद को यार, बदल के देखो, बदल के देखो। आप कहीं पे जा रहे हो, कोई खाना पीना लाया, चाय नाश्ता लाया, तो भैंस के जैसे मत भिड़ जाओ, पाए नहीं कि झमाझम चाय बिस्कुट स्टार्ट, प्लान गया भाड़ में। बाद में तो पहले अरे आप बताओ, हाँ एल्टोस कंपनी 2 मिनट जमा ही आ जाती। चाहे जितना बिस्किट लाए, चाहे जितनी व्यवस्था दे, थोड़ा सा खाओ, थोड़ा सा खाओ, मान रखने के लिए। बहुत भूखे मरे जा रहे हो ना, तो जाके मार्केट से 10 रुपए का बिस्किट लेके खा लेना, उधर अपना दिखाना नहीं। मालूम है उसकी पत्नी क्या बोलेगी कि कहाँ से हल कटा गया है, जमाने का खाया नहीं है, इधर आके मरे जा रहा है। मैं देखता हूँ
लोग टूट पड़ते, आक्रमण, ऐसे आक्रमण से महाभारत का सैनिक, आक्रमण, अरे बाप रे, ऐसा खाते नमकीन कुर 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 कुर, भगवान जाने ऐसे साउंड आता है ना, चाय पीते ऐसा चाय पीते हैं कि पड़ोसी को सुनाई देता है। इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए, खाने पीने, ड्रेस कोड, ये व्यापार यही है। हमारे अजीत सिंह भाई, मैं अजीत सिंह जी को देख पा रहा हूँ, रंजीत भाई, राजू भाई, आप सब समझ रहे हो ना मेरी बात को। और वहां भी अगर आपका मोबाइल फोन आ जाए तो थोड़ा सा साइलेंट रखो, थोड़ा सा बात मत करो। वो आपसे हाथ मिला रहा है, आपको पूछ रहा है, आप लग गए मोबाइल पे, और सर सर बढ़िया सर, बढ़िया सर, और बढ़िया, अब वो लगा है आधा घंटा से वेट कर रहा है। क्या लीडरशिप करोगे यार, क्या पिन चेंज होगा? खुद को चेंज करो माय डियर, ये पूरी जमाना बदल जाएगा, ये पूरी हिस्ट्री आपकी चेंज हो जाएगी। खुद को चेंज, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, जो सिस्टम कहता है उसी सिस्टम से चलिए। होशियार लोग बड़ा गफलत खा जाते हैं। मैं आपको कहानी एक बताऊंगा। एक भाई साहब थे, बिहार से मुंबई जा रहे, चलो यूपी से मुंबई जा रहे थे। बिहार बोलूंगा तो आपको थोड़ा उल्टा पुल्टा लग सकता है, अपने यहाँ का बोलूंगा तो ज्यादा उल्टा पुल्टा। वो यूपी से जा रहे थे मुंबई, वो बड़ी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ छपरा में, और सब बहुत भीड़ थी। अपनी पत्नी को लेके जा रहे थे। वो बोले जो है हम तो जाएंगे, अपनी पत्नी को जानू बोलते, जानू तो चिंता ना करो, काहे चिंता करो, मैं हूं ना, मैं अभी बताता हूँ। इतनी भीड़ थी, और जनरल बोगी में घुस के बोलते हैं, वहां घुसे, लगाए दिमाग, कोबरा सांप, कोबरा, एक प्लास्टिक का सांप लाए, एक प्लास्टिक का सांप लाए, कोबरा सांप, कोबरा सांप, कोबरा सांप, और प्लास्टिक के सांप को उसी बीच में किसी को डाल दिए। इतना तेज से बोगी पूरी बोगी खाली हो गई, आल बोगी खाली हो गई, पूरा डिब्बा खाली। अपने जानू को बोलते हैं, देख ना जानू, देखा मेरा दिमाग, तुमको बोल रहा था ना कि मैं तुम्हें फर्स्ट क्लास के सीट पे बैठा के सुला के लिए, काहे के लिए चिंता कर, तुम बोलो टिकट करा लो, रिजर्वेशन करा लो, देखा मेरा दिमाग। अब 2 सीट ऊपर वाले सीट पे, एक सीट पे अपने पत्नी को सुला दिए, दूसरे पे खुद सो गए, बढ़िया झकास सोने लगे, और नींद आ गई, सो गए। 8-10 घंटा बाद 8-10 घंटा बाद नींद खुलती है, और तब तक सुबह हो जाता है। और वहां पे झाड़ू मार रहा होता है, जो बी ग्रेड वाला होता है, झाड़ू मारता है, स्लीपर झाड़ू मार रहा था। और बोले भाई साहब, चाय वाला, चाय वाला, चाय वाला, नहीं स्टेशन से चाय वाला, चाय वाला। बोले हाँ भाई, चाय वाले चाय लाओ। चाय दिया उसको, बोले भाई अच्छा गाड़ी कहाँ पहुंची दादा? जो बोलता है चाय वाला, गाड़ी चली नहीं तो पहुंची कहाँ, गाड़ी तो इधर ही है। क्यों? अरे इधर इसमें सांप आ गया था तो इसका बोगी काट दिया गया, बाकी गाड़ी तो चली गई। एक ताली बनती है, अगर जो समझ गए तो एक ताली बनती है। ये जो होशियार चंद होते हैं ना, डायरेक्ट सेलिंग मेथड क्या कहता है? पवित्र बिजनेस है, रिलेशन बना के चलो। और जो होशियार चंद होते हैं, वो अपने ही टीम को, अपने ही फसल को, अपने ही वृक्ष को काटने पर लगे। क्यों? अपनी सहनशाही के नाते, अपनी बड़प्पन के नाते। अरे सर, बड़प्पन लेना तो उनके हृदय में वास करो, वो ऑटोमेटिक बड़प्पन होगा। हृदय में वास करो, वो बड़प्पन मिलेगा। गला काट के अगर वास करना चाहोगे तो होशियारी लगाओगे तो काम नहीं चलेगा। दोस्तों, जो मेरी बात हुई, जो मैंने आपके थोड़ा समय लिया, आज मुझे जो विषय दिया गया था, आदरणीय पंकज जी, जो मुझे श्रवण सिंह जी जो मुझे विषय दिए थे, जयराम जी एल्टोस क्यों करे, तो कल ही क्लियर हो गया था। और आज एल्टोस क्या दे सकता है, जब ये पता चल गया कि बोस फ्री लाइफ, विदेश की यात्रा, घर, गाड़ी, बंगला, सुरक्षा, रॉयल्टी, हर वो सुख सुविधा एल्टोस कंपनी दे सकती है। अगर आपको पता चल गया, क्यों पता चल, लोगों को मिल रहा है, कुछ जयराम गुप्ता को मिला, तो अगर आपको ये पता चल गया कि हाँ सब कुछ दे सकता है, तो कैसे मिलेगा, मैंने उसका फार्मूला आपको बता दिया। 100% प्रोडक्ट यूज, मैजिक कॉर्नर, प्रेम रखिए अपने टीम से, लोगों को प्रेम की डोर में बांध के चलिए। प्रेम में वो ताकत है दुनिया के सर झुकाने का, वरना क्या जरूरत पड़ी थी श्री रामचंद्र को सेवरी के जूठे पैर खाने का। तो मैं कल भी बोला था, आज ही बोल रहा हूँ, हमने तो अपने जिंदगी को यूं बदल दिया, किसी को माफ कर दिया और किसी से माफी मांग लिया। ये सोच से आपको काम करना पड़ेगा, बड़ा होगा। नशा ना करें, और साथ में हर ड्रेस कोड में रहे। ये 4-5 बातें आपके जीवन को बदल के रख देगा। और काम में बिल्कुल आप काम को तरीके से करिए, शॉर्टकट बिल्कुल न मारिए। शॉर्टकट, आपको देरी लग रहा है ना, आपको पिन में देरी आ रही, कोई बात नहीं, आने दीजिए,
एल्टोस बहुत कुछ करके देगा। अब मैं जाते जाते आपको बता के जाना चाहता हूँ, जितने व्यूवर्स लीडर हैं उनको 2-5 मिनट का मैं समय और लूंगा, मेरा टाइम यही समाप्त होता है। मित्रों, जाते जाते एक बात बता के जाऊंगा, नया साल आ रहा है, आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ, मैं कंपनी का एक पिन अचीवर होने के नाते कंपनी के टॉप लीडर में मेरा नाम है। ये परमात्मा की देन है, मैं वो आपको बता के ईगो में नहीं ले जाऊंगा। ईश्वर ने जो मुझे मेरे अंदर जो दिया है, इसको देखते हुए आदरणीय अभिषेक गुप्ता जी ने मुझे टॉप लीडरों में गिनती दिया है। उस हैसियत से मैं आपको एक चीज का खुलासा करने जा रहा हूँ, आशा करता हूँ उसको ध्यान से सुनेगा, मेरी बातों को अफवाह न्यूज न मानेगा। आने वाले समय में एल्टोस कंपनी क्या करने जा रही है वो मैं थोड़ा सा आपको मार्गदर्शन देने जाऊंगा। आने वाले समय में एल्टोस कंपनी जो आपके पास 300-400 प्रोडक्ट है वो आपके बीच में हो जाएगा 2 से 4 हजार प्रोडक्ट। एक ताली बनती है, एक जोरदार ताली बनती है। आने वाले कुछ ही सालों में, कुछ ही महीनों में, कुछ ही समय में आपके पास जो आप प्लान देते हो, एल्टोस कंपनी में 300-400 प्रोडक्ट है, आप बोलोगे एल्टोस कंपनी में 3 से 4 हजार प्रोडक्ट है, 2000 प्रोडक्ट है। हर सिस्टम का प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करेगी, FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इस तरीके का भी प्रोडक्ट आपको कंपनी देने वाली है। हर वो तैयारी आदरणीय अभिषेक गुप्ता जी से लगातार 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 लगातार, अभी कल ही मेरी बात हुई थी, सर ने बोला जयराम जी धमाल करेंगे, तोड़ देंगे, चीट डालेंगे, फाड़ डालेंगे। अभिषेक गुप्ता यंग पर्सनालिटी MD है, उनकी सोच, उनकी जो क्या बोले, इतनी बड़ी सोच लेके हमारे बीच में आए हैं। आप देखिए एक MD अगर ये कह रहे हैं कि जयराम जी आने वाले समय में बहुत कुछ बड़ा करके देंगे, जो प्लान है उसको भी अच्छा करेंगे, जो प्रोडक्ट है उसको भी अच्छा करेंगे, जो भी तकलीफ आएगी उसको भी झेल लेंगे। प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, जब हजारों हजारों प्रोडक्ट आपके बीच में होगा, मैं आपको वादा करता हूँ आदरणीय गौरी शंकर जी अगर मुझे सुन पा रहे हो, आदमी एक दिन 1 तारीख को जुटेगा, 1 दिसंबर को जुड़ेगा, 1 जनवरी को डायमंड हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा, आप उसको जोड़ोगे 1 महीना नहीं लगेगा उसको डायमंड बनने में, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस वैल्यू वाला प्रोडक्ट आ जाएगा। सभी डायमंड, शंभू जी हमें सुन पा रहे हो, पंडित मनोज जी सुन पा रहे हो, जितने लोग हमें सुन पा रहे हैं, मेरी बातों को ध्यान रखो। मैं कंपनी की हैसियत से आपको बता रहा हूँ, आने वाले समय में इतना प्रोडक्ट इतना प्रोडक्ट इतना प्रोडक्ट कंपनी भर देगी, क्वालिटी खुद के 90-95% मैन्युफैक्चरिंग वाला प्रोडक्ट, नो इस तरीके से ले दे के नहीं करेगी, खुद की फैक्चरिंग, खुद की मैन्युफैक्चरिंग से आपको प्रोडक्ट कंपनी देगी। दोस्तों, मैं जाते जाते आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, प्लान में कहीं भी अगर कोई समस्या नजर आ रही है उसको भी कंपनी अच्छा करेगी, आपको चिंता का विषय नहीं है। आप सिर्फ अपना ध्यान रखिए, अपने पे फोकस रखिए, अपने को बदलिए, दुनियादारी से मतलब नहीं, आपकी आईडी क्या है, लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, अपने को बदलने का प्रयास करो माय डियर, धैर्य से लगे रहो। आने वाला समय आपका है, आपका है, आपका है। इतने बड़े लेवल पे जाओगे, पैसा गिन नहीं पाओगे, मैं बता रहा हूँ, पैसा गिन नहीं पाओगे। आज जयराम गुप्ता को देख रहे हो ना, पता नहीं कितना जयराम गुप्ता का इस धरती पे जन्म होगा, एल्टोस कंपनी में जन्म होने की तैयारी हो गई है। आप धैर्य बनाइए, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा पैसा नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा सा सहनशीलता रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा रखना पड़ेगा, थोड़ा सा रखना पड़ेगा। दूध 50 रुपए लीटर है लेकिन घी 1000 है। आप आज 50 रुपए लीटर के मोल के लीटर हो ना, आपको 50 रुपए लीटर में तौला जा रहा है, आपकी वैल्यू 1000 में कन्वर्ट हो जाएगी, बस कंपनी के साथ लगे रहे। तो माय डियर, आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, समझा, बस जाते जाते इतना कहूंगा मित्रों, एक बात ध्यान रखिए, दिन ऐसे बिताओ कि रात चैन की नींद सो सको, दिन ऐसे बिताओ कि रात चैन की नींद सो सको, और रात ऐसे बिताओ कि सुबह में अपना चेहरा दिखा सको, और अपनी जवानी को ऐसे व्यतीत करो कि बुढ़ापा में पछताना ना पड़े, और अपना बुढ़ापा ऐसा बना लो इस एल्टोस के माध्यम से कि अंत समय में किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़े, हाथ फैलाना न पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंकज जी, मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर आपसे मुलाकात करूंगा। जितने भी व्यूअर्स लीडर आए सबको जयराम गुप्ता दिल से धन्यवाद देता। आप सबका प्रेम, आप सबका लगाव, आप सबका प्यार कि आगे मैं आज नतमस्तक हो गया, मेरी आंखें इमोशनल हो रही हैं। आप सब इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आपसे वादा करता हूं, बिहार में जो कुछ करना पड़ेगा वो मैं करूंगा और करके दिखाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम सर। आपके लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अभी जो आपने दिया हमें, मेरे पास देने के लिए आपके लिए कुछ भी नहीं है। मैं क्या दे सकता हूं आपको,
जिनके पास वो सारी चीजें हैं, सारा नॉलेज है, सारा गुण है, वो क्वालिटी है। आप सिर्फ देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है, और मेरे पास कुछ है भी नहीं देने के लिए। तो मैं सारे टीम, बिहार टीम की तरफ से, सिटी टीम की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से आपको कोटि-कोटि नमन करना चाहूंगा, बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप छोटे भाई को बात मान करके आपने 2 रोज मीटिंग दिया। मैं तहे दिल से नमन करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ आपको। और एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा, अभी तो आपने जूम पे ये भगवान का दर्शन जो आप दे रहे हैं एंड्रॉयड फोन पे, हम चाह रहे हैं कि एक बार साक्षात दर्शन हो जाए बिहार में आपकी जनवरी में। सर, हम लोग भाई भगवान दूर से देखना नहीं चाहते हैं, हम लोग साक्षात दर्शन करना चाहते हैं आपकी। सारे लोग चाहते हैं, पूरे सिटी टीम चाहता है, बिहार चाहता है, आपका साक्षात दर्शन करना चाहता है। यस सर, यस सर, यस सर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस प्रोग्राम की समाप्ति की ओर चलूंगा। बस एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ, सारे लोग ध्यान से सुनेंगे। मुट्ठी भर कुछ सपने लेकर, मुट्ठी भर कुछ सपने लेकर, भर के जेबों में आशाएं, भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु जीवन सींचा है। इस जगत में जितने जुल्म नहीं सहे हमने, इस जगत में जितने जुल्म नहीं सहे हमने, ताने की भी शोर में रहकर, ताने की भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तुम हालातों के भट्टी में जब भी मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भट्टी में जब तक मुझको झोंकोगे, तब मैं सोना बनूंगा, तब मैं सोना बनूंगा। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। कोई रोक के दिखा ले मुझे आगे जाने से, सिटी को नंबर 1 बनाने से, दुनिया में अल्टोस को आगे जाने से और अल्टोस को नंबर 1 बनाने से। मैं अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करता हूं और हम लोग माता पिता को याद करते हुए अपनी इस प्रोग्राम को समाप्ति की ओर चलेंगे। सब लोग जयराम सर को बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे, कोटि-कोटि नमन करेंगे और माता पिता को याद करते हुए इस प्रोग्राम की समाप्ति की ओर चलेंगे। मैं बोलूंगा विवेक जी को कि इस सॉन्ग को स्टार्ट करें, समय काफी हो चुका है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय कोट, जय बिहार, जय पटना सिटी। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है।
जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरियां होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है।